नमस्कार, जय भारत। क्या हाल चाल? कैसे हो? चलिए भी स्टार्ट करें। चलो स्टार्ट करें भाई। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कहां तक पहुंच गए तो जल्दी से बताना। पिछली क्लास हम लोग कहां तक पहुंच गए थे? फटाफट। हम्म हाँ, बी का क्या होगा? वेरी गुड। चलो, याद तो भैया लोगों को। भगवान का लाख लाख शुक्र। चलिए फटाफट एक बार अंगूठा दिखाइए, स्टार्ट करें। कितने लोग आ चुके हैं? फटाफट अंगूठा दिखाइए। उससे पता चलो कितने लोग सो रहे हैं अभी। कहीं नींद नहीं खुली भैया। कह रहे रेस्ट। बहुत रेस्ट करिएगा तो रेस्ट इन पीस हो जाइएगा। समझ रहे हैं? चलिए स्टार्ट करें। ज्यादा रेस्ट नहीं करने का। चलो भाई, ये सब तो आपको याद ही हो गया होगा। काम शुरू कर देते हैं। ये मेरा रेफरल कोड है। ये मेरा प्रोफाइल है। अब तक तो आपकी याददाश्त में इतना फिट हो गया होगा। ठीक है, चलो भैया, काम चालू किया जाए फटाफट। कंबल चाहिए तुमको? चलिए चैट बंद करो फटाफट। एक बार सब लोग उठा दिखाइए। रेडी सब लोग? स्टार्ट। यस। चलो स्टार्ट। चैट बंद। काम चालू। देखिए, सबसे पहले जो पिछली क्लास में हम लोग पहुंच गए थे, वो यहां तक पहुंच गए थे कि ली शेटले चला था। और इसके अंदर हम लोगों ने स्ट्रेसेस के नाम लिख लिए थे। कंसंट्रेशन, वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, इनर्ट गैस। उसके अंदर जब चलेंगे हम लोग तो उसे पहला पढ़ रहे थे। जो पहला पढ़ रहे थे वो कौन सा था? वो था कंसंट्रेशन। ठीक है। अब जो कंसंट्रेशन लोग पढ़ रहे थे पहला वाला, उसमें आपने ये कहा था कि अगर मैं सपोज एक रिएक्शन लेता हूं, मुद्दा यहां फंसा था। देखो, अगर मैं एक रिएक्शन लेता हूं ऐसी, ठीक, और इस रिएक्शन के अंदर मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि एक बार मैंने ए को बढ़ा दिया, एक बार मैंने बी को बढ़ा दिया। बी और सी को बढ़ाना मतलब एक जैसी ही बात है। तो एक बार मान लो मैंने ए को बढ़ा दिया और एक बार बी को बढ़ा दिया। फिर मैंने देखा रिएक्शन कहां जाएगी, ये सवाल था। तो एक सवाल में जब मैंने पूछा था ए को बढ़ाऊंगा तो कहां जाएगी, फॉरवर्ड, वो हो गया था। फिर मैंने कहा था मैं बी को बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, ये सवाल चल रहा था। तो सपोज सवाल आया एडिशन ऑफ, उसी सवाल से कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, जहां पे बात पिछली क्लास में एंड की थी, एकदम वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो एडिशन ऑफ अमाउंट ऑफ बी किया गया था एट इक्विलिब्रियम। देखिए, हर बार लिखा जाता है एट इक्विलिब्रियम, इसका मतलब इक्विलिब्रियम आने के बाद। ली शैटलियर लगता ही कब है? इक्विलिब्रियम आने के बाद। तो इक्विलिब्रियम आ गया। अब ली शैटलियर का कंसेप्ट आने वाला है। तो आपने बी को मिला दिया। जब बी को मिलाएंगे तो क्या होगा, वो सवाल डिस्कस हो रहा था। तो बी को आपने मिला दिया, तो बी को जब आप मिलाएंगे तो जाहिर सी बात है रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। और जो बैकवर्ड जाएगी तो ए का क्या होगा? ए का तो फायदा होगा। रिएक्शन बैकवर्ड चलेगी, और अगर रिएक्शन बैकवर्ड चलेगी तो ए का तो फायदा हो गया। और देखिए, जब बैकवर्ड जाएगी तो सी का नुकसान हो जाएगा। ठीक है, ए का फायदा हो गया और सी का नुकसान हो गया। अब सवाल ये था कि बी का क्या होगा। हेलो, याद है भैया? सबको याद आती है? कितने लोग पढ़ पढ़ के आते हैं, कितने लोग ऐसे मुंह उठा चलाते हैं? सब लोग पढ़ के आते हैं भैया? तो मतलब आपको ये सवाल था कि बी का क्या होगा, यहां तक ही बात फंसी थी। चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे बी का क्या होगा और उस पर लॉजिकल बातें करेंगे। वेरी गुड। चलो अब स्टार्ट करते हैं। आज बी का क्या होगा, यही सवाल फंसा हुआ था। अच्छा, दिक्कत ऐसी क्यों हो रही है? अगर मैं आपसे तीन सवाल पूछूं, मैं आपसे तीन सवाल पूछूं। सवाल नंबर एक, ए एट न्यू इक्विलिब्रियम और ए एट ओल्ड इक्विलिब्रियम। सवाल नंबर दो, इसी सवाल की बात चल रही है, यही जो क्वेश्चन इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। सी एट न्यू इक्विलिब्रियम, सी एट ओल्ड इक्विलिब्रियम। तो बताइए इन दोनों के बीच में आप लेस लगाएंगे ग्रेटर लगाएंगे, बात समझ में आती है?
बिल्कुल आसानी से, क्योंकि देखो ए तो पहले से बढ़ गया, और अगर ये पहले से बढ़ गया तो नए इक्विलिब्रियम पे ए ज्यादा मिलेगा आपको, और सी पहले से घट गया, सी पहले से घट गया है तो नए इक्विलिब्रियम पे पहले से कम मिलेगा। ये दो बातें सबको समझ में आ गई? क्लियर? हेलो, अंगूठा अंगूठा फटाफट। ये दो बातें सबको समझ में आ गई? तीसरा सवाल क्या है बोलो? तीसरा सवाल है, अगर कहता है आपसे बी एट न्यू इक्विलिब्रियम, और यहां पे लिखता है बी एट ओल्ड इक्विलिब्रियम, ये सवाल है। तो सवाल ये है कि यहां पे क्या लगाया जाए। यहां पे मैं आपको चार ऑप्शन दे रहा हूं, यहां पे मैं आपको चार ऑप्शन दे देता हूं। मेरे ख्याल से ऑप्शन पिछली बार मैं दे चुका था, ग्रेटर लेस और इक्वल टू, या कह नहीं सकते। तो मान लीजिए यहाँ पे चार ऑप्शन है, और आपने आज दिमाग भी लगा, पूरी रात आप लगे होंगे सोचने में, तो आप बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, आपको लगाना है ग्रेटर लेस इक्वल या कह नहीं सकते। ये स्लाइड नंबर 1 में पहला सवाल आपके सामने प्रस्तुत है, और इस क्वेश्चन मार्क का जवाब ढूंढना है, और विद रीजन ढूंढना है। मतलब तो पहले तो आप जवाब ही ढूंढ लीजिए, है ना। नए इक्विलिब्रियम में बी कैसा हो जाएगा, पहले से कम या पहले से ज्यादा, या कैसा ओल्ड इक्विलिब्रियम के कंपैरेटिवली, ये ढूंढना है। ठीक है, अच्छा। अब इसका जवाब ढूंढने के लिए, मतलब बी अगर आप पहले कुछ मोल लेके बैठे थे, तो क्या वहां पे पहुंच पाएगा, या उससे ऊपर रहेगा, या क्या रहेगा, ये बताना है आपको। चलिए पोल करा देता हूं एक बार। बी के बारे में समस्या क्यों है ऐसी? क्योंकि बी के साथ दोनों कार्यक्रम हुए हैं। दोनों कार्यक्रम क्या हुए? बी भैया देखो बड़ा भी है, बी घटा भी है, क्योंकि बी को मिलाया आपने तो बढ़ाया आपने। और घटा क्यों है? क्योंकि रिएक्शन बैकवर्ड गई तो घटा भी है। ठीक है ना। बी के साथ दोनों कहानियां हुई हैं, इसलिए बी में दिक्कत है थोड़ी सी, इसलिए दिमाग को जोर पड़ रहा है। प्रियांशु, मोहित, हार्दिक, चलो देखें। हमारा 25% लोगों ने करीब सही जवाब दिया, बाकी सब गलत दे रहे हैं। हम इसको करने के लिए स्लाइड नंबर 2 पे आ रहा हूं। तो आज होना है खुलासा। अब मैं आपको मैथमेटिकल तरीके से जरा कुछ समझा रहा हूं, अपना पूरा दिमाग इकट्ठा कर लीजिए और सुनिए। मान लो कि जब आप सबसे पहले इक्विलिब्रियम गेन हुआ, तो यहाँ पे ए मोल थे, यहाँ बी मोल थे, यहाँ सी मोल थे। वेसल को वॉल्यूम को मैं पूरे क्वेश्चन के दौरान 1 लीटर लेके चल रहा हूँ, क्योंकि मैं वॉल्यूम में कोई छेड़छाड़ करने में यकीन अभी नहीं रख रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरे को बाद में वॉल्यूम को बदलने का पूरा मौका मिलेगा। तो जब बाद में मौका मिलेगा तो बाद में वॉल्यूम को बदल लूंगा, अभी थोड़ी बदल रहा हूँ, अभी तो वॉल्यूम फिक्स है भैया अपना। तो अभी वॉल्यूम अपना फिक्स है, अभी मैं सिर्फ मोल बदल रहा हूँ। तो ए बी सी ये इनके मोल थे, वॉल्यूम 1 लीटर था, तो यही इनका कंसेंट्रेशन हो जाएगा। फिर आप इस पे केसी लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे इक्विलिब्रियम आ चुका था। ये ओल्ड इक्विलिब्रियम है। ये कौन सा इक्विलिब्रियम? ओल्ड इसलिए बोले क्योंकि आगे गोल्ड आने वाला है। समझ पा रहे हैं? ओल्ड इसलिए बोले क्योंकि आगे गोल्ड आने वाला है। गोल्ड कौन है? नया वाला। कैसे पता कि वो आने ही वाला है? कंफर्म आने वाला है। क्यों कंफर्म आने वाला है बताओ? क्योंकि हम इसको रहने नहीं देंगे, रहने नहीं देंगे तो बदलेगा, बदलेगा तो नहीं आएगा। तो केसी कितना आएगा बताओ? केसी यहाँ पे लिख लो भैया। केसी आएगा बी इंटू सी, यही इनकी मोलैरिटी हो गया, अपॉन है, ये हो गया केसी। इसको कह दो भैया आप ब्लॉक में बैठो आराम से, ठीक, क्योंकि आप तो बदलोगे नहीं, हमें पता है। कह क्यों, हम क्यों नहीं बदलेंगे? कह क्योंकि तुम तो एक ही चीज से बदलते हो ना। कौन सी एक चीज? बर्नर। बर्नर है नहीं, चुरा लिया है किसी ने बर्नर को। तो सवाल उठता है कि फिर अब क्या होगा? अब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। अब देखिए आपने क्या किया, इसके ए मोल थे, इसके बी मोल थे, इसके सी मोल थे। आपने बाहर से, यही वाला सवाल चल रहा है, देखो यही वाला है ना, आपने बी के कुछ मोल मिला दिया। कितने हमको पता नहीं, उसने कभी बताया नहीं, मैंने कभी पूछना उचित नहीं समझा। तो मैंने कहा कि चलो कुछ रैंडम मान लेते हैं। मैंने इसके बाहर से एक्स मोल मिला दिया। जब मैंने इसके एक्स मोल मिला दिए, तो बताइए ये बी नहीं रह जाएगा, ये बन जाएगा बी प्लस एक्स। ये भी सी ही रहेगा और ये भी ए ही रहेगा। ठीक है। अब बताइए इक्विलिब्रियम क्या हो गया? अब इक्विलिब्रियम था, अब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। और जब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, आप चेक भी कर सकते हैं, क्यूसी निकालो। क्यूसी निकालेंगे तो बताना बी की जगह आप कौन आ जाएगा? बी प्लस एक्स, देख लो। और सी की जगह सी ही है, वॉल्यूम वही है, और ए की जगह ए ही है।
तो कंपेयर कर लो, देखो न्यूमरेटर पहले से यहां बढ़ गया, देखो, और न्यूमरेटर बढ़ गया तो क्या क्यूसी ग्रेटर देन केसी हो गया, इसका रिएक्शन कहां जाएगी, बैकवर्ड। बता चुके हैं पहले भी आपको, जब क्यूसी केसी से बड़ा हो जाता है तो रिएक्शन कहां जाती है, बैकवर्ड। तो रिएक्शन भैया बैकवर्ड चल पड़ी। अब जब रिएक्शन बैकवर्ड चल पड़ी तो चल पड़ी, तो कितना चल पड़ी वो देख लेते हैं। बी प्लस एक्स में से ये व्यक्ति कुछ वाई चला गया, कह रहे कितना गया हमको पता नहीं, तूने वाई मान लिया। हम तो रैंडम चल रहे हैं, बिल्कुल जनरल बात कर रहे हैं, हम कोई एबीसी, हम कोई 2 4 6 मोल भी नहीं लेके बैठे जिससे भी कंफ्यूजन ना हो। हमने 2 4 6 मोल क्यों नहीं लिया, ये भी कंफ्यूजन ना हो कि भैया डेटा चेंज कर दूंगा तो कुछ नया हो जाएगा क्या, कुछ नहीं, हम बिल्कुल जनरल बात करेंगे। तो बताइए, इसलिए मैं आपको एबीसी से सिखा रहा हूँ, एबीसी एबीसी, क्योंकि एबीसी कल को डीईएफ भी बन सकता है। एबीसीडी आता है ना, काका गागा समझ लेते हो, काका गा मान लेना, तो बताना कल को फिर आगे आगे भी हो सकता है, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, रिएक्शन चलेगी बैकवर्ड, अब बताओ रिएक्शन चलेगी बैकवर्ड, तो ये वाई चला गया, अब इसका अगर 1 मोल जाएगा तो इसका भी 1 मोल जाएगा, तो ये भी भैया वाई चला गया, कहता हम भी जाएंगे भाई, तो ओके आ जाओ, वाई नॉट, वाई जाएगा, वाई नॉट। अब बताओ ये दोनों वाई वाई चले जाएंगे तो ये वाई बन जाएगा, वाई नॉट, ठीक है। और इक्विलिब्रियम कुछ समय बाद किसी न किसी वाई की वैल्यू पे इक्विलिब्रियम दोबारा से आ जाएगा, वो लौट आया, देखो रीगेन हो गया, और ली चैटलर की आत्मा को शांति मिलेगी, ये है पूरा कंसेप्ट। अच्छा, अब जब इक्विलिब्रियम लौट के आया तो अब मेरी एनालिसिस शुरू होती है कि भाई सब इक्विलिब्रियम जब लौट के आएगा तो क्यूसी केसी के दोबारा से बराबर हो जाएगा, वेरी गुड। कहेंगे इस बार क्यूसी क्या है, कहेंगे क्यूसी तो देखो ये है, बी की वैल्यू ये हो गई, सी की वैल्यू ये हो गई, और ए की वैल्यू ये हो गई, ये हो गया क्यूसी। और ये जो क्यूसी है वो केसी की बराबरी कर लेगा, कौन से वाले केसी की, कौन सा वाला केसी, कौन सा वाला, हेलो बताओ, टाइप करो, ये क्यूसी कौन से वाले केसी की बराबरी करेगा, वही वाला जहां आपने उसको, देखिए केसी आज भी आपका वही इंतजार करता है जहां आपने उसको छोड़ा था, उसी पत्थर में बैठा हुआ आपका इंतजार कर रहा है, क्योंकि बर्नर अभी तक कोई लाया नहीं। तो केसी आज भी आपका वही इंतजार करता है जहां आप उसको छोड़ के आए थे। तो ये नया वाला क्यूसी उस पुराने वाले केसी की बराबरी कर लेगा, और जैसे ही बराबरी होगी और इक्विलिब्रियम दोबारा से लौट आएगा और ली चैटलर की आत्मा को शांति मिलेगी, हम लोग निकल लेते हैं स्लाइड नंबर 3 पे। स्लाइड नंबर 3 पे जैसे मैं पहुंचूंगा आपसे कहूंगा इक्विलिब्रियम लौट के आ गया है, इक्विलिब्रियम लौट के आ गया है, क्यूसी ने केसी की बराबरी कर ली है, सब कुछ शांत सा हो गया है। क्यूसी की वैल्यू लिखी जाए इसी बात पे, ये बी प्लस एक्स माइनस वाई, सी माइनस वाई, बी प्लस एक्स माइनस वाई। अब समय है एनालिसिस का, सी माइनस वाई। अब आपने तेज दिमाग से एनालिसिस करेंगे, फिर दोनों बातें गलत बोल दी, एक दिमाग और ऊपर से तेज, और वो भी मेरा। अब एनालिसिस सुनो, बताओ अगर क्यूसी केसी बराबर हो गया तो केसी कितना था, केसी देखो कितना था, केसी था ये था बी इंटू सी बाई ए, बी इंटू सी बाई ए। तो बताओ यहाँ पे इरेजर का प्रयोग करके बी इंटू सी बाई ए लिख दूं, कोई दिक्कत। अच्छा, ये जो बात मैंने लिखी है ये दोनों बराबर हैं, एक अलग लगे क्यूसी ऊपर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आता है, हाँ आता है, इसके 1 1 है तो 1 1 आएगा। मैं चैट में बंद ही कर दूं, मतलब ऐसी बातें, ये 1 कोएफिशिएंट है तो चाचा यहाँ 1 1 आ तो रहा है ना, और क्या करूं, जान लोगे क्या है? जमीन बैठ के पढ़ा दूं क्या, कुछ तो मतलब ढंग की बात पूछ लो जीवन में, सुबह सुबह मतलब ऐसी बातें पूछोगे, कहीं कुर्सी मत बैठ के पढ़ाओ, मैं निगाहें नहीं मिला पाता, अरे भैया कुछ तो ढंग की बात कर लो जीवन में, सुबह उठ के इतनी फर्जी बातें कर रहे, पावर में आएगा, हाँ आएगा, आ तो रहा है पावर में, और कैसे पावर, इसको मतलब कैप्सूल खिलाए पावर का, तो ये बी इंटू सी बाई ए, ठीक है। इसीलिए मैं चैट बंद करता हूं, मतलब ज्यादातर लोग बकवास बातें लिखते हैं, मतलब 90% लोग ऐसी सी बातें लिखते हैं, अगर मैं सुनना शुरू कर दूं ना भाई साहब, तो मैं जीवन में पढ़ाना इस्तीफा दे दूं, मतलब इसलिए मैं सुनता ही नहीं हूं, पढ़ाता रहता हूं सीधे। अच्छा, ऑफलाइन में क्या होता था, ऑफलाइन में भाई साहब मतलब एक भी व्यक्ति यू भी नहीं करता था मेरे, सब ऐसे बैठे रहते थे बस हाथ जोड़ के, आप आइए और पुष्प अर्पित करके चले जाइए, तो मतलब यहाँ पे तो मौका मिला है ना, चट 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 चट। अब देखना बी इंटू सी भाई है, लोल और ये सब लिख डालेंगे पूरा एकदम। अब देखना ये चल रहा है क्यूसी इक्वल टू केसी, है ना। अब क्यूसी इक्वल टू केसी ये आ चुका है, ये बात बताना, ये प्रूव्ड बात है, ये जो बात इक्वल लगी हुई है ये इक्वालिटी प्रूव्ड हो गई है या हमें प्रूव करनी है, जरा ये टाइप करना है जरा। जीवन कुछ ढंग की बात करो, सुबह पहली अपने जीवन की, है ना, ढंग की बात बताओ,
बताओ ये इक्वालिटी प्रूव्ड है या प्रूव्ड करनी है? प्रूव्ड है। क्यूसी केसी के बराबर है, हो गया है, या हमें अब बराबर करना है? हो गया है। तो ये बराबर माना गया है, मतलब हो गया बराबर, या फिर हमें प्रूव करना है कि बराबर है? प्रूव हो गया है। बराबर, ये प्रूव हो गया। अब ये प्रूव हो गया भैया, क्यूसी तो केसी के बराबर है ना, ये बराबर है कि नहीं बराबर है? तो ये भी बराबर है, कंफर्म। अब इस बराबरी को मानते हुए मैं जो बातें एक्सट्रैक्ट कर सकता हूं, निकाल सकता हूं, वो मैं निकाल लूंगा। मतलब ये बराबर है, ये तो प्रूव है ना भाई, ये बराबर है, प्रूव्ड है। बताइए क्यूसी केसी के बराबर हो चुका है, यानी कि ये वाला क्यूसी इस वाले केसी के बराबर हो चुका है, ये प्रूव्ड है। अब अगर बराबर आना पड़ेगा ना, इसको इसके बराबर होना ही पड़ेगा। अगर ये इसके बराबर नहीं होगा तो बताओ, तब तक जब तक बराबर नहीं होगा तब तक इक्विलिब्रियम रीगेन ही नहीं होगा, तब तक ये वाई बदलता रहेगा, तब तक ये वाई जेड अल्फा बीटा गामा बदलता रहेगा। वाई तभी वाई बनेगा, अपनी एक जगह पर रुकेगा जब क्यूसी केसी के बराबर होगा। डन। तो क्यूसी को केसी के बराबर लौट के कभी ना कभी तो आना होगा, और जब ये लौट के आएगा तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, और ये दोनों जब बराबर हो जाएंगे तब मैं यहां पहुंच जाऊंगा। क्लियर बात है? अब इसका मतलब बात बताइए कि ये दोनों बराबर तो हैं, ये प्रूव्ड है बात, कभी ना कभी तो ये बराबर होंगे ही होंगे, किसी ना किसी वाई की वैल्यू पे तो बराबर होंगे। उस समय आप एनालिसिस शुरू करिए। आप उससे कहो भाई साहब तीनों को एनालाइज करूंगा, तीनों को एनालाइज करूंगा तो बताना ये पहले ए था, अब ये ए प्लस वाई है, यानी कि डिनोमिनेटर में ये आदमी पहले से बढ़ गया है। भाई वाई कुछ पॉजिटिव में होगा तो ये ए प्लस वाई पहले से बढ़ गया है, तो ये डिनोमिनेटर जो नीचे वाली पार्टी है ये बढ़ गई है। अच्छा इसका बढ़ना, जो ए का बढ़ना है, देखो ए पहले ए था, अब ए प्लस वाई है। जब दोबारा तूफान शांत हुआ तो ये ए प्लस वाई मिला। अब बताओ ए प्लस वाई मिला तो पहले से ज्यादा मिला है पहले से कम मिला है? लो, पहले से ज्यादा मिला है पहले से कम मिला? ए की बात बताइए, ए पहले से ज्यादा है पहले से कम? ज्यादा मिला ना, ए प्लस वाई मिला भैया, पहले ए था तो ज्यादा मिला, इसमें दिमाग लगा रहा है। तभी तो यहाँ पे ग्रेटर लगाया था आपने, देखिए तभी तो यहाँ ग्रेटर लगाया था। देखो नए इक्विलिब्रियम पे कितना मिला, ए प्लस वाई, पुराने पे कितना था ए, तो ज्यादा मिला ना पहले से। ठीक बात है। अच्छा सी के बारे में क्या विचार है बताओ? सी के बारे में, सी देखो पहले सी था, अब तूफान जब शांत हुआ तो सी माइनस वाई हो गया, तो सी पहले से, सी पहले, एक कह रहा बी का तो बताओ ना पहले, जितना पूछो उतना बताओ। सी पहले से क्या हो गया? सी पहले से कम हो गया, सी पहले से कम हो गया, देखो सही चल रहा है। अब आप इन दोनों की मदद से बी को समझ सकते हैं, अब इन दोनों की मदद से बी को समझ सकते हैं। अब बताइए मेरी बात इंपॉर्टेंट, कि बताओ ये आदमी जो ए है, ये आदमी जो ए है, इसका बढ़ना चाहेगा कि ये रेशियो पूरा घट जाए, इसका बढ़ना चाहेगा रेशियो पूरा घट जाए, और सी का घटना भी चाहेगा कि रेशियो पूरा घट जाए, क्योंकि वो न्यूमरेटर में घटा है। देखो सी न्यूमरेटर में घटा है तो वो चाहेगा ये पूरा रेशियो घट जाए, इक्वल ना रहे इसके, मतलब ये इसके इक्वल ना है, घट जाए, बल्कि लेस लगे यहाँ पे। सी तो ये चाहता है। ए का बढ़ना क्या चाहते हैं? ये नीचे बढ़ रहा है तो ये चाहेगा ये रेशियो और कम हो जाए। तो ये दोनों मिलकर क्या चाहते हैं? ये दोनों व्यक्ति एक ही चीज चाहते हैं क्या? ये दोनों व्यक्ति एक चीज क्या चाहते हैं? कि ये रेशियो जो ओवरऑल इधर वाला लेफ्ट साइड वाला ये पहले से कम हो जाए। लेकिन ये तो बराबर है, ये तो बराबर है किसके? इधर वाले के। तो बताइए बी के सामने क्या चॉइस है फिर? सी वाला फैक्टर चाहता है कि रेशियो घट जाए, ए वाला चाहता है कि घट जाए। अब बी के सामने तीन चॉइस है, या तो बी बढ़े, या तो बी घटे, या तो बी वही रहे। अगर बी वही रहा जो पहले था, अगर बी वही रहा जो पहले था, तो बी कुछ कर ही नहीं रहा है, और अगर बी कुछ नहीं कर रहा तो ये दोनों अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे, और यहाँ लेस लगना चाहिए था, लेकिन यहां तो इक्वल लग रहा है, इसका मतलब बी कुछ तो करेगा, इसका मतलब बी कुछ तो करेगा। इतनी बात समझ में आई क्या? हेलो। अगर बी ने कुछ नहीं किया होता तो बताइए बी चुपचाप उतना ही होता जितना पहले था, अगर जितना पहले था उतना ही अभी भी होता, तो ये दोनों अपने मकसद में कामयाब हो जाते, और यहाँ इक्वालिटी कभी नहीं बन पाती, यहाँ लेस देन बनता, और यहाँ तो इक्वालिटी बनी, इसका मतलब बी ने कुछ तो किया होगा, यानी कि इक्वल तो गलत हो गया। अब बचे दो ऑप्शन, या तो बी बढ़ा होगा या तो बी घटा होगा। अब मेरे को एक बात बताइए, अगर बी घट गया, अगर बी सपोज घट गया, तो अगर ये बी वाली पार्टी ये घट गई पहले से, ये घट गई पहले से, तो ये भी घटने लगी अगर, तो मेरे को बात बताना, अगर ये घटने लगी अगर, तो ये भी चाहेगी भाई क्या, कि ये रेशियो घट जाए? तो ये तीनों एक ही चीज चाहते हैं फिर तो। अगर ये घट गया मान लो सपोज, तो फिर बी वाली पार्टी अगर ये पहले से कम हो गई तो ये भी चाहती है कि ये रेशियो कम हो जाए, और अगर ये भी चाहती है रेशियो कम हो जाए, फिर तो यहाँ लेस ही लगेगा कंफर्म, क्योंकि यहाँ ये भी चाहता है घट जाए, इसका बढ़ना भी चाहता है घट जाए, अगर ये भी घट गया बी भी घट गया तो फिर तो घट ही जाएगा रेशियो, और ये घट गया तो यहाँ लेस आएगा, इक्वल नहीं आना चाहिए, और यहाँ तो इक्वल आया, इसका मतलब ये घट भी नहीं सकता। तो क्या इसके सामने एक ही चॉइस है, इसको बढ़ना होगा, तुझको बढ़ना होगा। तो बताना तुझको बढ़ना होगा, तो क्या बी प्लस एक्स माइनस वाई क्या बी से ग्रेटर आएगा? यहां से प्रूव हो जाता है कि बी प्लस एक्स माइनस वाई के सामने कोई और चॉइस ही नहीं है, उसको बी से बड़ा होना पड़ेगा, और अगर उसको बी से बड़ा होना पड़ेगा तो ये कौन है? ये है बी एट न्यू इक्विलिब्रियम,
और ये कौन है, ये बी एट ओल्ड इक्विलिब्रियम। तो बताइए बी एट न्यू इक्विलिब्रियम को बी एट ओल्ड इक्विलिब्रियम से क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन। कितने लोगों को बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई तो तोड़ डालिए, तोड़ डालिए। और उन चाचा के लिए भी तोड़िए जो अभी बीच में कह रहे थे बी का तो बताओ ना, बी का तो, अरे भैया जब ए और सी का समझोगे नहीं तो बी का कैसे निकल आएगा? जब ए और सी का समझोगे नहीं तो बी का कैसे निकल आएगा? बी का तो बताओ ना, अरे सुना करो यार, है ना, भावुक मत हो जाया करो एकदम आते हैं यहाँ पे। बी का तो बताओ ना, बी का सुबह सुबह इसी बातें मत किया करो। मैं आया हूं तो मुझे पता है कब क्या बताना, ज्ञान मत बांटिए यहाँ करके। तो बताइए लॉजिक क्या कहेंगे आप, सी घट रहा है ए बढ़ रहा है, तभी तो डिसाइड होगा ना बी क्या करने वाला है ना, बी क्या करने वाला है। तो पहले ए और सी को समझेंगे तभी बी समझ में आएगा। तोड़ डालिए एक बार फटाफट। उन भैया के लिए भी तोड़ डालिए जो ऐसी फर्जी बात कर रहे थे, है ना। इसलिए कम से कम आपका दिमाग नहीं चलता तो शांत तो बैठिए, है ना? चुपचाप बैठिए, आप ऐसे भी समाज में योगदान दे सकते हैं। क्लियर? दुनिया के अगर सारे मूर्ख लोग चुप हो जाए ना साहब, अपने आप जीडीपी बढ़ जाए देश की, अपने आप, कुछ नहीं करना पड़े, उनका योगदान है, वो एकदम चुप बैठे बस। चलिए, क्लियर मामला। अब मान लीजिए आपको इतना कंसेप्ट समझ में आ गया, तो इसका मतलब बी एट न्यू इक्विलिब्रियम पे बी एट ओल्ड इक्विलिब्रियम से ज्यादा ही आने वाला है। डन। अब मेरे को एक बात बताना, अगर आपको ये तो लॉजिकल अप्रोच हो गई पूरी, ये लॉजिकल अप्रोच हो गई। आप कहते हैं मेरे को इतना दिमाग लगेगा, मैं तो पैदल गया हूं वहां पे, है ना। कह रहे मेरे मेरे लिए बताओ कुछ जरा जल्दी से। अगर आपके लिए चाहिए तो इसका जे सुन लीजिए, 4 नंबर स्लाइड पे आइए, इसको जल्दी से निपटा देते हैं। ये तो मैथमेटिकल अप्रोच मैंने आपको बता दी। अगर आपको ऐसे भारी लगता है तो फिर नया तरीका सुनिए, जे क्या कहता है, जरा जल्दी निपटा लीजिए। एक गिव्स वहां पेपर में सवाल अगर आता है और आप इतना कैलकुलेशन नहीं लिखना चाहते तो आप क्या करिए, ध्यान सुनिए। बी को आपने बढ़ाया कंसेप्ट में, तो रिएक्शन गई बैकवर्ड, रिएक्शन गई बैकवर्ड, तो बताओ सी घट गया और ए का फायदा हो गया। क्यूसी बताना जब केसी के बराबर होगा और जब इक्विलिब्रियम दोबारा से आएगा, ध्यान सुनना, जब इक्विलिब्रियम दोबारा से आएगा तो आप लिखेंगे नया वाला केसी, नया वाला केसी और पुराना वाला केसी तो सेम ही आना चाहिए। हेलो, नया वाला केसी और पुराना वाला केसी, भाई इक्विलिब्रियम जो दोबारा से आएगा, पहले इक्विलिब्रियम था, फिर डिस्टर्ब हुआ, फिर दोबारा से आया, फिर से आपने केसी लिखा, पहले भी आपने केसी लिखा था, दोनों केसी मैच करने चाहिए। अगर पहले केसी 4 था तो अभी भी केसी 4 ही होना चाहिए जब नया इक्विलिब्रियम आएगा। तो मेरे को एक बात बताना, जब नया केसी आपके पास आया होगा उसमें हुआ क्या क्या हुआ होगा? तो आप कहेंगे जो सी था, देखो बी बढ़ाया, रिएक्शन बैकवर्ड गई, तो जो सी है क्या वो पहले से कम मिलेगा नए केसी पे? हेलो, नए केसी में जब आप जाएंगे तो क्या सी पहले से कम मिलेगा, क्योंकि रिएक्शन बैकवर्ड चलेगी। अब बताना रिएक्शन जब बैकवर्ड जाके इक्विलिब्रियम गेन करेगी दोबारा से, तो सी का घाटा हो गया, सी को नुकसान हुआ। बताना ए का क्या हुआ, ए का क्या हुआ, ए का फायदा हुआ। तो सामान्य ज्ञान कहता है सी पहले से घट चुका है, यानी कि ओल्ड इक्विलिब्रियम से जब मैं जाता हूं तो सी मेरे को पहले से कम मिलता है, ए पहले से ज्यादा मिलता है। तो जब मैं केसी लिखूंगा तो सी का घटना और ए का बढ़ना ये चाहेंगे कि ये केसी कम हो जाए, क्योंकि ये घट रहा है न्यूमरेटर में और ये बढ़ रहा है डिनोमिनेटर में, तो ये दोनों मिलके चाहेंगे कि मेरा केसी कम हो जाए। और इनकी एक ही चाहत है केसी कम हो जाए, लेकिन केसी को बदलने की हैसियत किसी कंसेंट्रेशन में नहीं है। ये तब तक नहीं बदलेगा जब तक चुरा लिया है बर्नर वापस ना आ जाए। समझ पा रहे हैं? और बताइए बर्नर तो आपके पास भैया अभी है नहीं, तो टेम्परेचर तो आप बदल नहीं सकते। तो ये बी क्या कहेगा, ये बी कहेगा सी और ए से, सुना है तुम लोग बदले बदले से नजर आते हो। बी कहता है सी और ए से, सुना है तुम लोग बदले बदले से नजर आते हो, और अगर तुम दोनों बदलोगे तो मैं भी इस कदर बदलूंगा कि मेरे केसी पे कोई आंच ना आ जाए। अगर तुम दोनों बदलोगे तो मैं भी, बी बोल रहा है, बी किससे, सी और ए से, कि मैं भी इस कदर बदलूंगा कि मेरे केसी पे कोई आंच ना आ जाए। अब कहेगा इस कदर बदलने का क्या मतलब है? कहेगा तुम दोनों चाहते हो कि केसी घट जाए, तो मुझे, मैं अपने आप को इस कदर बढ़ाऊंगा। मतलब अगर तुम दोनों मिलकर के 1/4 हो रहे हो, तुम दोनों मिलके, इंडिविजुअल नहीं, तुम दोनों मिलके 1/4 हो रहे हो, तो मैं अकेला 4 गुना हो जाऊंगा और मैं केसी को बदलने नहीं दूंगा। तो बताइए बी के सामने क्या एक ही चॉइस है, बी को बढ़ना होगा। और अगर बी को बढ़ना होगा तो नए इक्विलिब्रियम पे क्या बी पुराने इक्विलिब्रियम से ज्यादा आएगा? ये एनालिटिकल अप्रोच है, और उसके पहले जो आपको बताया था मैंने, ये मैथमेटिकल अप्रोच थी। कितने लोगों को बातें दोनों समझ में आ गई? तोड़ डालिए, रुकना नहीं चाहिए भैया, रुकना नहीं चाहिए, तोड़ डालिए बिल्कुल। ये है असली केमिकल इक्विलिब्रियम। देखिए साहब सुबह सुबह, क्लियर? कितना भी पैदल आदमी उसको ये तो समझ में आ गया होगा। मैंने दोनों तरीके बता दिया आपको। चले, ये बात, चलो आगे बढ़ो। अच्छा एक और बात सुनिए, एक और बात सुनिए। अगला पॉइंट ये है
कि कल को अगर बी प्लस एक्स माइनस वाई आपने प्रूव कर दिया, एक और पॉइंट सुनिए ध्यान से, ये अगर इससे बड़ा प्रूव कर दिया आपने, बी भी दोनों तरफ से काट दो, तो बताइए कि एक्स माइनस वाई कैसा आ गया। अगर बी भी दोनों तरफ से काट दो तो बताना एक्स माइनस वाई कैसा आ गया, एक्स माइनस वाई कैसा आ गया, टाइप करो जरा, एक्स माइनस वाई कैसा आ गया, ग्रेटर देन जीरो। समझ में आती है बात? तो एक्स कैसा आ गया, ग्रेटर देन वाई। इससे क्या समझ में आपको, इससे समझ में आना चाहिए आपको कि एक्स वाई से बड़ा होने का मतलब ये है, एक्स क्या था, एक्स था वो जो तनाव आपने बी के ऊपर डाला था, एक्स था तनाव जो आपने बी के ऊपर डाला, वाई क्या है, वाई वो जवाब है जो बी ने दिया। तो ध्यान दीजिए, तनाव जो बी के ऊपर डाला और जो जवाब मिला है, तनाव जवाब से बड़ा है, तनाव बी के ऊपर जो तनाव है वो ज्यादा है और बी का जो जवाब है वो उससे छोटा आएगा, इसीलिए बी आज भी तनाव में, इसीलिए तो ये आज भी ग्रेटर है, इक्वल नहीं हो पाया। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा भैया, पहुंचा? ये केमिकल निकले हुए, वो चूरन वाला नहीं चल रहा साहब, की साइड में खेलना होगी, खोल डालता बिल्कुल, सुबह सुबह खोल डालूंगा कंसेप्ट। देखिए क्या बोला मैंने आपसे, बी के ऊपर तनाव डाला आपने एक्स और उसका जवाब आया वाई, तो क्या बताइए, तनाव जवाब से बड़ा होता है, मतलब जितना तनाव इसके ऊपर डालते हैं जवाब उससे छोटा आता है, इसीलिए बी आज भी तनाव में है। अब सवाल ये उठता है, अब सवाल ये उठता है कि अगर बी आज भी तनाव में तो इक्विलिब्रियम कैसे आ गया? भाई कई लोग ये दिमाग में आपके आ रहा होगा कि आपने बोला कि बी के ऊपर जितना तनाव डाला वो बड़ा था और जो जवाब आया वो छोटा है बी का, तो जब तनाव बड़ा है जवाब छोटा है, इसका मतलब बी आज भी तनाव में है, इसीलिए यहाँ ग्रेटर आया। ये तो समझ में आ गई बात, लेकिन फिर एक सवाल उठेगा, फिर इक्विलिब्रियम रीगेन कैसे हो गया? जब आपने किसी आदमी के ऊपर तनाव डाला और वो आज भी थोड़ा बहुत तनाव में है, तो इक्विलिब्रियम कैसे आ गया? तो आप उसको समझाएंगे कि जब आप बी के ऊपर तनाव डालते हैं, ध्यान दीजिए, जब आप बी के ऊपर तनाव डालते हैं तो तनाव अकेला बी पे नहीं आता, पूरे सिस्टम पे आता है। डिस्टर्ब कौन होता है? केवल बी डिस्टर्ब होता है या क्यूसी डिस्टर्ब हो जाता है? तो क्यूसी डिस्टर्ब हो जाता है। क्यूसी किसका है, सिस्टम का है या बी का है? तो सिस्टम का है। डिस्टर्ब कौन हुआ, क्यूसी। तो इसका मतलब जब आप बी को डिस्टर्ब कर रहे हैं तो पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि बी से सब कनेक्टेड है, क्योंकि बी से सब कनेक्टेड है। समझ पा रहे हैं? तो बताइए, जब आप बी को डिस्टर्ब करेंगे तो सिस्टम डिस्टर्ब होगा, जब सिस्टम डिस्टर्ब होगा तो सिस्टम जवाब देगा, तो सिस्टम जवाब देगा और सिस्टम कहेगा कि क्यूसी केसी के बराबर कर दूंगा। तो ध्यान दीजिए, लौट के इक्विलिब्रियम पे कौन आता है, सिस्टम आता है, बी नहीं लौट करके वापस वहां आता है जहां पे वो पहले था। बी आज भी तनाव में, कितनों को समझ में आ गई बात? बी आज भी तनाव में है, सिस्टम लौट के इक्विलिब्रियम पे आ जाता है, क्योंकि डिस्टर्ब कौन हुआ था, पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हुआ था, तो लौट के इक्विलिब्रियम पे कौन आएगा, पूरा सिस्टम आएगा। ये है केमिकल इक्विलिब्रियम। आप जाइए मार्केट में ढूंढिएगा ये केमिकल इक्विलिब्रियम, आपको मिल जाए तो नाम बता दूंगा साहब, जस्ट ये है केमिकल इक्विलिब्रियम। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, 5 नंबर। चले 5 नंबर आई है, तो कवि फॉर्म में है, सुबह सुबह जीने नहीं दूंगा, आग लगा दूंगा। चलो 5 नंबर पे आ जाओ फटाफट। अब मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, ये बातें आपको समझ में आ गई कि तनाव, इसका मतलब एक जहरीला सवाल ये बन सकता है कि कल को अगर मान लीजिए आपसे पूछे इसी सवाल में एक सवाल बताना मेरे को, अगर ये बता दिया तो मैं समझ जाऊंगा, तो मैं समझ गए हो। मान लो बी ओल्ड इक्विलिब्रियम पे, मान लो बी ओल्ड इक्विलिब्रियम जब पुराना वाला इक्विलिब्रियम था, यहाँ पे मान लो 2 मोलर था, मैं लिखूंगा नहीं, ऐसे पूछ रहा हूँ, सुनना ध्यान से, ये 2 मोलर था, तुमने बाहर से 1 मोल मिला दिया बी का, पहले कितना था, 2 मोलर, कितने मोल मिला दिया तुमने बाहर से, 1 मोलर, कितना हो गया, 3। जब नया इक्विलिब्रियम आएगा तो बी कितना होगा, जब नया इक्विलिब्रियम आएगा तो बी कितना होगा, चैट में जरा लिखिए जरा। पहले 2 था, 1 आपने मिला दिया, अब जब नया इक्विलिब्रियम आएगा तो बी कितना आएगा, 3 से बड़ा या 2 से छोटा या 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में, बिल्कुल सही जवाब, 2 और 3 के बीच में। ध्यान दीजिए, पहले वो 2 था, फिर आपने एक नए पुराने इक्विलिब्रियम पे 2 था, आपने 1 मिला दिया तो वो 3 हो गया। अब यहां से लौटेगा 3 पे थोड़ी रहेगा, 3 पे थोड़ी रहेगा, 3 से लौटेगा, लेकिन यहां नहीं लौट पाएगा कभी, जहां पे था वहां नहीं लौट पाएगा, उससे थोड़ा ऊपर रह जाएगा, अभी भी डिस्टर्ब है, लेकिन 3 पे भी नहीं रहेगा, 3 से नीचे, 2 से ऊपर। समझ पा रहे हैं? तो बी यहां के अटक जाएगा, तो यानी कि बी क्या 2 और 3 के बीच में मिलेगा। कितने लोगों को बात समझ में आ गई, क्लियर है मामला? यस, डन डन डन, ओके। ये दिख गया तो आपको फिर दिख गया भैया, केमिकल इक्विलिब्रियम आपको दिखना शुरू हो गया। ये सब जिसको दिख जाता है ना, उसको फिर मतलब आत्मज्ञान हो गया है, अब वो शांत रहेगा बिल्कुल आराम आराम से, वो ये नहीं पूछेगा जल्दी से बताओ ना बी का क्या होगा, ओके आराम से मैं सब बता दूंगा, सुन लो बस एक बार, और एक ही बार सुनना पड़ेगा आपको, फाइनल हो जाएगा। नया क्वेश्चन देखिए, अब नए क्वेश्चन में आपसे कहता हूं कि केस नंबर 2 सुनिए इसका। केस नंबर 2 में बातचीत करते हैं, ट्वाइस NaNO3 सॉलिड रिवर्सिबल, ट्वाइस NaNO2
+1 O2, ये गैसियस है, ध्यान देना स्टेट पे, ये सॉलिड है, ये सॉलिड है। आपसे कहता है एडिशन ऑफ अमाउंट ऑफ, पहला सवाल सुनिए, एडिशन ऑफ अमाउंट ऑफ NaNO3 सॉलिड क्या होगा? अगर एडिशन ऑफ अमाउंट ऑफ NaNO3 सॉलिड कर दिया जाए एट इक्विलिब्रियम तो क्या होगा? पहला सवाल। फॉरवर्ड जाएगी, बैकवर्ड जाएगी, 4 ऑप्शन दे देगा, ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, वो सब टाइम पास नहीं करें, सीधे जवाब दे रहा हूं मैं आपको। देखिए, जब NaNO3 सॉलिड को मिलाएंगे तो रिएक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जवाब है नो इफेक्ट, जवाब है नो इफेक्ट। अब सवाल उठता है क्यों नो इफेक्ट? तो नो इफेक्ट इसलिए क्योंकि जब आप NaNO3 को मिलाते हैं, सॉलिड को मिलाते हैं, तो सॉलिड को मिलाने पे ये तो बदल जाता है, ध्यान दीजिए, ये तो बदल जाता है। सॉलिड अगर आप मिलाते हैं तो सॉलिड का जो अमाउंट है, अमाउंट, ये तो बदल जाता है, ये तो चेंज हो जाता है, लेकिन ये नहीं बदल पाता है, ये नहीं बदल पाता है। कह रहे ये क्या चीज है? ये सेम रहता है। ये क्या चीज है? ये एक्टिव मास है। ध्यान दीजिए, सॉलिड का आपने अमाउंट तो बदल दिया लेकिन एक्टिव मास आप नहीं बदल सकते। क्यों? आपको क्या पहले बताया गया था? कुछ बताया गया था ऐसा? बताइए, जो प्योर सॉलिड होता है, प्योर सॉलिड का आप अमाउंट तो बढ़ा सकते हैं 10 ग्राम 20 ग्राम, लेकिन जिस रेशियो में आप उसका मास बढ़ाएंगे उसी, अगर आप उसका मास जैसे इतना था, आपने इतना कर दिया, मास बढ़ा दिया, तो उसी रेशियो में वॉल्यूम भी तो एक्स्ट्रा घिरेगा वो। तो मास और वॉल्यूम अगर दोनों सेम रेशियो में बढ़ेंगे तो उसका डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी, और अगर डेंसिटी फिक्स रहेगी तो बताइए उसका एक्टिव मास भी कांस्टेंट रहेगा, और एक्टिव मास कांस्टेंट रहेगा तो ये तो कांस्टेंट रहेगा। क्लियर? तो बताइए, आप प्योर सॉलिड में आप क्या बदल सकते हैं? आप उसका अमाउंट तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप उसका एक्टिव मास थोड़ी चेंज कर पाए। और बताइए, जब तक आप उसका एक्टिव मास नहीं चेंज कर पाएंगे तब तक इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब ही नहीं होगा। क्यों? अच्छा, एक्टिव मास से ही क्यों इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है? कभी आप सोचा कि एक्टिव मास से इक्विलिब्रियम क्यों डिस्टर्ब होता है? तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होने के पीछे की कहानी समझो जरा। इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होने का मतलब क्या होता है? पहले आरएफ आरबी के बराबर था, जब इक्विलिब्रियम था तो आरएफ आरबी के बराबर था। जब तक आरएफ और आरबी की बराबरी टूटेगी नहीं, बराबरी टूटेगी नहीं, तब तक इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होगा। इसकी बराबरी तोड़ने के लिए बताना, ये जिस पे डिपेंड करते हैं उनको डिस्टर्ब करना जरूरी है। और बताओ, रेट फॉरवर्ड किस पे डिपेंड करता है? एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट पे, ना कि मास ऑफ रिएक्टेंट पे। रेट बैकवर्ड किस पे डिपेंड करता है? एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट पे, ना कि प्रोडक्ट के मास पे। तो ये एक्टिव मास पे डिपेंड करता है, ध्यान दीजिए, ये लोग एक्टिव मास पे डिपेंड करते हैं। और जब ये लोग एक्टिव मास पे डिपेंड करते हैं तो जब तक आप एक्टिव मास नहीं बदलेंगे तब तक ये दोनों डिस्टर्ब भी नहीं होंगे, और जब तक ये दोनों डिस्टर्ब नहीं होंगे तब तक इनकी इक्वालिटी डिस्टर्ब नहीं होगी, और तब तक इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होगा। क्या बात समझ में आ गई? रीजन समझ में आया आपको? हेलो? तो क्या एक्टिव मास को डिस्टर्ब करना जरूरी है अगर आप इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करना चाहते हैं? और जब तक एक्टिव मास डिस्टर्ब नहीं हुआ है तब तक कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर मामला? अंगूठा फटाफट जल्दी से। तो इसलिए कहा जाता है जब आप प्योर सॉलिड का अमाउंट मिलाते हैं तो उससे इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होता। क्लियर बात? क्या रीजन बोलेंगे? अमाउंट तो बदला लेकिन एक्टिव मास नहीं बदला, और एक्टिव मास बदलना जरूरी है क्योंकि स्लाइड अगली देखिए, लॉ ऑफ मास एक्शन ये कहता है कि रेट की इक्वालिटी तोड़ने के लिए एक्टिव मास को डिस्टर्ब करना जरूरी है। ओके, तो बताइए भैया, लॉ ऑफ मास एक्शन ये कहता है कि रेट, अगर आप इक्वालिटी को बिगाड़ना चाहते हैं, इस इक्वालिटी को आप चेंज करना चाहते हैं, तो इनमें से किसी को डिस्टर्ब करो, यानी कि इनमें से किसी को डिस्टर्ब करो। तो या तो आप रिएक्टेंट का एक्टिव मास डिस्टर्ब करिए, या तो प्रोडक्ट का करिए। अगर आप दोनों में से किसी का एक्टिव मास डिस्टर्ब नहीं कर पा रहे हैं तो फिर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होगा। अब मेरे को एक बात बताइए, जो आप NaNO3 को मिलाते हैं तो इसका खुद का एक्टिव मास नहीं बदलता। देखो, इसका खुद का एक्टिव मास नहीं बदलता तो किसी और का क्या बदलेगा? तो जब आप इसको मिलाएंगे तो इसका खुद का एक्टिव मास नहीं बदल रहा, तो ना इसका बदलेगा, ना इसका बदलेगा, ना इसका बदलेगा। जब किसी का नहीं बदलेगा तो फिर इक्विलिब्रियम क्यों डिस्टर्ब होगा? नेक्स्ट पे चलिए, स्लाइड नंबर 6 पे आ जाइए। स्लाइड नंबर 6 पे बात करता हूं, फिर से आपके सामने यही रिएक्शन है, नया क्वेश्चन है। देखिए, 2NaNO3 सॉलिड, 2NaNO2 सॉलिड +1O2 गैसियस। और आपसे कहता है साहब ये बताइए कि इस बार मैं मगर एडिशन कर देता हूं, किसका? एडिशन ऑफ अमाउंट ऑफ, एडिशन ऑफ अमाउंट ऑफ NaNO2 कर दिया मैंने। अब बताओ रिएक्शन कहां जाएगी? जल्दी से बताओ, टाइप करो फटाफट। NaNO2 में लाती है इक्विलिब्रियम, कहां जाएगी? नो इफेक्ट, नो इफेक्ट, नो इफेक्ट। वेरी गुड, सबको समझ में आ गया? रीजन समझ में आ गया? रीजन बताओ, 2 लाइन में क्या लिख देंगे फटाफट? ज्यादा नहीं समझाएंगे, क्या बोलेंगे? कहेंगे आपने ये तो चेंज कर दिया, NaNO2 तो चेंज कर दिया, लेकिन ये नहीं चेंज कर पाया। ठीक है, तो बस ये बोल देंगे, बात समझदार होगा तो चला जाएगा। कहेंगे ये तो चेंज हो गया, ठीक बात है, लेकिन ये सेम है, और जब तक ये सेम है तब तक मामला मेंटेन रहेगा। क्लियर? नेक्स्ट, स्लाइड नंबर 7।
अगला सवाल सुनिए, इसी में तीसरा सवाल आपसे बना। ये सब क्वेश्चन है, देखिए ये सब क्वेश्चन है। अब इसमें 4 ऑप्शन कराऊं, मैं पोल कराऊं, टाइम बर्बाद कराऊं, वो सब मैं आई डोंट लाइक वेस्टेज ऑफ टाइम। तो फटाफट मैं आगे बढ़ता जाता हूँ। कभी कदार पोल कराऊंगा, कभी कदार आगे बढ़ते जाए, जिससे कि टाइम थोड़ा बचता भी जाए। 2NaNO3 रिवर्सिबल 2NaNO2 प्लस 1O2। ठीक है, यहाँ पे देखिए सॉलिड है, यहाँ पे सॉलिड है, यहाँ पे गैसियस है। अब आपसे कहता है एडिशन ऑफ अमाउंट ऑफ O2 गैसियस एट इक्विलिब्रियम। अब बताओ मैंने क्या मिला दिया? अब मैंने O2 गैसियस मिला दिया। अब क्या होगा? अब डिस्टर्ब होगा कि नहीं डिस्टर्ब होगा बताओ? अब हो जाएगा, वेरी गुड, अब हो जाएगा। अब क्यों डिस्टर्ब हो जाएगा बताओ? क्योंकि इस बार ध्यान दीजिए, इस बार आप जब O2 को मिलाएंगे तो O2 को जब आप मिलाएंगे तो दोनों बातें बदलेंगी, ये भी बदलेगा और ये भी बदलेगा। ध्यान दो, जब आप एक कंटेनर लेके बैठे हो, इसमें आपने O2 मिला दी बाहर से 4 मोल, तो 4 मोल मिला दी, तो बताना इसका जो मास है वो बदल गया? यस। और अगर इसका मास बदल गया तो बताइए इसका एक्टिव मास भी बदल गया। क्यों एक्टिव मास क्यों बदल गया इसका बताओ? एक्टिव मास भी बदल गया, क्यों? क्योंकि इसका मास बदला है, मोल बदले, लेकिन वॉल्यूम वही है, वॉल्यूम वही है जो कंटेनर का है। ध्यान दीजिए, वॉल्यूम थोड़ी चेंज किया अभी आपने, तो वॉल्यूम आज भी उतना ही है। अगर वॉल्यूम उतना ही है तो अगर आपने मास बदला, मोल बदले, तो कंटेनर का वॉल्यूम वही है, तो एक्टिव मास भी चेंज हो जाएगा। और जब एक्टिव मास चेंज हो जाएगा तो बताइए आएंगे, इसका एक्टिव मास बढ़ जाएगा और रिएक्शन बैकवर्ड चली जाएगी। तो आपसे पूछा जाए कहां जाओगे, कहेंगे बैकवर्ड जाऊंगा। ठीक है भाई, बैकवर्ड चले जाएंगे तो क्या करोगे बैकवर्ड जाके? कहेंगे क्यूसी को दोबारा केसी के बराबर कर दूंगा। एक बात बताइए, अगर आपसे पूछा जाए O2 एट न्यू इक्विलिब्रियम और O2 एट ओल्ड इक्विलिब्रियम, इन दोनों के बीच में क्या लगाऊं? 4 ऑप्शन अब करा देता हूं एक बार पोल। ग्रेटर, लेस, इक्वल, कह नहीं सकते। चलो पोलिंग शुरू करो भैया फटाफट जरा। लो, आ जाओ मैदान में। अब देखिए मैक्सिमम लोग 56% तक चले गए। अरे भाई साहब, ये उम्मीद बिल्कुल सही चल रहा है। प्रियांशु, भारती, सुभाषित, मोहित। अब ध्यान सुनो जरा, यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने क्या टिक कर दिया? पिछली बार वाली कहानी समझ के उन्होंने कहा कि साहब यहाँ ग्रेटर लगा के चलाऊंगा, जो कि गलत है। अब हो गया खेल, सुनना ध्यान से जरा। मान लो ये रिएक्शन आपने ली, तो भाई साहब ये बताओ, ये हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम 2NaNO2 प्लस 1O2, ये हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम, ये सॉलिड सॉलिड गैस। अब बताओ इसका केसी क्या लिखोगे? इसका केसी क्या लिखोगे? खिलवाड़ हो गया भैया जीवन में आपके। केसी क्या लिखोगे? टाइप करो केसी लिख दो। केसी केसी, हाँ, स्पैमर्स इन क्लास। आज की ताजा खबर, स्पैमर्स इन क्लास। ओ माय गॉड, सो डेंजरस। अब देखिए O2 एट इक्विलिब्रियम पावर 1 है ना, ये हेट्रोजीनियस है तो इनको तो देखेंगे नहीं, हेट्रोजीनियस सॉलिड को तो लेंगे नहीं यहाँ पे। अब मेरे को एक बात बताओ, मान लो इसकी वैल्यू पहले 5 थी, मान लो इसकी वैल्यू पहले 5 थी, ठीक। अब मान लो क्यूसी आपने निकाला, ठीक, क्यूसी आपने निकाला, आपने O2 को बढ़ा दिया। O2 की मोल मान लो पहले 5 थे, वॉल्यूम मान लो 1 लीटर है, चलो वॉल्यूम 1 लीटर है, O2 के मोल कितने थे? मान लो 5 थे, तो ये 5 मोल पर लीटर था। फिर मान लो आपने 6 मोल कर दिए इसके, तो बताओ O2 अब कितना हो गया? अब हो गया 6 मोल पर लीटर, 1 मोल बढ़ा दिया। अब क्या होगा? अब क्यूसी ग्रेटर देन केसी हो गया, रिएक्शन कहां जाएगी? बैकवर्ड। और अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? अल्टीमेटली ये क्यूसी घटता 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 वापस इस केसी के बराबर हो जाएगा। तो कुछ समय बाद क्या होगा? आफ्टर सम टाइम, बोलो, आफ्टर सम टाइम्स क्या हो जाएगा? क्या क्यूसी वापस से केसी के बराबर हो जाएगा? और दोनों किसके बराबर हो जाएंगे? उसी केसी के जिसके पहले दोनों बराबर थे, यानी कि 5 के। तो पहले क्या हुआ? पहले हुआ ये O2 कितना था? 5, फिर O2 बड़ा हो गया 6, फिर वापस लौट के 5 पे आ गया। जब 5 पे लौट आ गया तो इक्विलिब्रियम रीगेन हो गया। कितनों को बात समझ में आई? इसका मतलब क्या O2 एट न्यू इक्विलिब्रियम को 5 ही होना पड़ेगा? O2 एट ओल्ड इक्विलिब्रियम जितना था, क्या न्यू इक्विलिब्रियम पे जब आएगा तो उसको वापस से 6 से 5 होना पड़ेगा? यानी कि नए इक्विलिब्रियम और पुराने इक्विलिब्रियम पे दोनों पे क्या O2 बराबर आएगा? तो आंसर कौन सा हो जाएगा? सी पार्ट। कितने लोगों को बात समझ में आ गई? अब सवाल ये उठता है, पहले तो तुमने कहा था कि है, क्या कहा था बताओ? कि वो डिस्टर्ब रहता है जिसके साथ। देखिए पहले मैंने कहा था कि जिसके साथ हादसा हुआ है, देखो जैसे आपने क्या बोला, ध्यान सुनिए मेरी बात।
जैसे आपने क्या बोला कि यहाँ पे मैंने बोला था कि बी के साथ देखो हादसा हुआ है। जिसके साथ हादसा होता है वो कभी नॉर्मल नहीं हो पाता है। समस्या समझिए, मैंने क्या बोला पहले? जैसे बी था, इसको आपने डिस्टर्ब किया, हादसा हुआ इसके साथ। ये देखो कभी लौट के वहां नहीं आ पाएगा जहां पहले था। मतलब ये आज भी तनाव में है। तो मैंने पहले बोला कि जिसके साथ हादसा होता है वो कभी नॉर्मल नहीं हो पाता है। ठीक। अब आप कहोगे भाई साहब यहाँ तो गड़बड़ होगी, यहाँ तो हादसा हुआ किसके साथ? O2 के साथ। और O2 तो नॉर्मल हो गया। O2 तो नॉर्मल हो गया। तो सवाल उठता है हादसा हुआ O2 के साथ, O2 नॉर्मल क्यों हो गया? O2 नॉर्मल क्यों हो गया, मतलब वहीं क्यों लौट आया? उसका जवाब सुनिए। देखिए जब आप इसको डिस्टर्ब करते हैं, O2 को जब आप मिलाते हैं, तो O2 को जब आप मिलाते हैं तो बताइए O2 डिस्टर्ब हुआ। O2 डिस्टर्ब हुआ क्योंकि O2 का मास बदला, क्योंकि O2 का एक्टिव मास बदला, है ना? O2 डिस्टर्ब हुआ। अब जब O2 डिस्टर्ब हुआ तो बगल में बताना वो NaNO2 से कहता है, NaNO2 से कहता है कौन? O2। क्या कहता है? कहता है मेरा मास बदल गया। कौन कह रहा है किससे? समझिए, सुनिए ध्यान से जरा। O2 कहता है NaNO2 के कान में, सुनना। कहता क्या है? कहता है मेरा मास बदल गया। कह अच्छा। कह रहे मेरे मोल बदल गए। कह रहे वाह। कह रहे लेकिन मेरा वॉल्यूम वही है, क्योंकि कंटेनर का वॉल्यूम जो था वही मेरा वॉल्यूम था। तो मेरा मास बदल गया। O2 बोल रहा है मेरा मास बदल गया, मेरे मोल बदल गए, मेरा वॉल्यूम वही है, तो मेरी डेंसिटी बढ़ गई, मेरा एक्टिव मास बढ़ गया, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। कह रहा है बहुत बढ़िया बात। कौन सुन रहा है इसकी बातें? NaNO2। O2 कहता है मेरा मास बदल गया, मेरे मोल बदल गए, मेरा वॉल्यूम वही है, मेरी डेंसिटी बढ़ गई, मेरा एक्टिव मास बढ़ गया, तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। एकदम शांति से सुन रहे हो। किससे कहता है? इससे। इससे भी कहता है कि इससे भी यही बात बोलता है, कहता है तुम्हें भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो O2 कहता है इन दोनों से, इन दोनों से, इन दोनों से कहता है कि मेरा मास बदल गया, मेरे मोल बदल गए, मेरा वॉल्यूम वही है, मेरी डेंसिटी बढ़ गई, मेरा एक्टिव मास बदल गया, और तुम दोनों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। पत्थर के हो क्या? ये दोनों कहते हैं सही समझा। O2 पूछता है पत्थर के बने हो क्या? तो ये दोनों कहते हैं बिल्कुल सही समझा, हम लोग प्योर सॉलिड हैं, वी डोंट केयर। तुम्हारा मास बदला है, तुम्हारे मोल बदले, तुम्हारा एक्टिव मास बदला है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता तो बताइए डिस्टर्ब कौन हुआ? अकेला O2। और जब डिस्टर्ब अकेला, O2 सिस्टम है और बाकी सिस्टम में डिस्टर्ब भी नहीं हो रहा है, अकेला डिस्टर्ब कौन हुआ? O2। तो जवाब भी अकेला कौन देगा? O2 तो लौट के कहां पे आना पड़ेगा O2 को? वहीं पे जहां वो पहले था। इसीलिए इक्वालिटी लगी है। पिछले वाले में क्या हुआ था? पिछले वाले में बताना फर्क पड़ता था क्योंकि बाकी सब भी गैसियस थे, क्योंकि बाकी सब भी जब बी को डिस्टर्ब करते थे तो ए और सी को भी फर्क पड़ता था। इस बार बाकियों को फर्क नहीं पड़ता, इसलिए O2 को वहीं लौट के आना पड़ता है। मतलब जो करेगा वो O2 ही करेगा। O2 डिस्टर्ब तो O2 को ही लौट के आना पड़ेगा। कितनों को बात समझ में आ गई? तोड़ डालिए। बात अगर समझ में आ गई तो तोड़ डालिए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट। ओके ओके ओके, क्लियर मामला? वॉइस नहीं आ रही कह रहा है। इतने लोग ने अंगूठा दिखा दिया, एक वॉइस नहीं आ रही। भैया क्लियर है? भैया आवाज आवाज आ रही है? मेरी आवाज, मेरी पहचान पहुंच रही है आवाज? चलो नेक्स्ट। ए भी लिख दो फटाफट। अगर आवाज आवाज सब सही आ रही तो ए भी लिख दो जल्दी से। ओके ठीक। 8 नंबर पे आ जाओ। अब देखिए 8 नंबर पे क्या करने वाले हैं। पहला काम करता हूं, कंसंट्रेशन डन हो गया, वॉल्यूम पे आ जाइए। सेकंड स्ट्रेस, मैंने आपको स्ट्रेस की लिस्ट बताई थी, कंसंट्रेशन, वॉल्यूम, प्रेशर वगैरह, उसमें आप सेकंड पे आ जाइए। सेकंड है वॉल्यूम। वॉल्यूम पे बात करते हैं। देखिए दो तरीके हैं पढ़ने के आगे, कि जैसे पिछली बार भी था, कंसंट्रेशन बढ़ाया तो रिएक्शन चाहेगी उसको घटाना, आप घटाएंगे तो चाहेगी बढ़ाना। ये कंसंट्रेशन में कहानी हो गई। प्योर सॉलिड से फर्क नहीं पड़ता, ये भी हो गई। ये हो गया छोटी मोटी बातें, ठीक है आपने सुन ली, अच्छी लगी, लेकिन समझने पे आप आए तो पूरा खोल डालिए। ये सब कंसेप्ट है। अगर इस पूरे कंसेप्ट को शॉर्ट में समझाया जाए, इस पूरे कंसेप्ट को, तो क्या बोल सकते हैं आप? सिर्फ दो बातें। कंसंट्रेशन बढ़ाने पे रिएक्शन चाहेगी उस व्यक्ति का कंसंट्रेशन गिराया जाए, अगर आप गिराएंगे तो रिएक्शन चाहेगी बढ़ाया जाए। तो रिएक्शन अपोज करती है, स्ट्रेस को हटाती है, और प्योर सॉलिड से कोई फर्क पड़ता नहीं, खत्म हो गया मामला। ये होगी सस्ती वाली केमिकल इक्विलिब्रियम, और महंगी वाली मैंने आपको पढ़ा दी है। तो आपको जो पसंद है वो रख लीजिएगा, क्योंकि हर प्रकार के लोग हैं दुनिया में। अब आ जाइए वॉल्यूम पे। वॉल्यूम में पहले सस्ता वाला वर्जन दे देता हूँ। अगर आपको मान लो ज्यादा नहीं पढ़ना है ना, आपका ज्यादा नहीं चलता, तो आप ये ले लीजिए जो मैं लिख रहा हूँ। ऑन इंक्रीजिंग द वॉल्यूम, ऑन इंक्रीजिंग द वॉल्यूम एट इक्विलिब्रियम,
reaction will move in the direction in which number of moles increases. तो देखिए, जो जनता पैदल होती है उसका एक सेंटेंस दे देता हूं मैं, आप ना आराम से याद कर लीजिए, लर्न बाय हार्ट 2 टाइम्स मॉर्निंग 3 टाइम्स इवनिंग, बस खत्म हो गया। कह रहे क्या बताया भैया गुरुजी ने? कह रहे वॉल्यूम बढ़ने पे, कह रहे वॉल्यूम बढ़ने पे रिएक्शन उस तरफ चली जाती है जिस तरफ मोल ज्यादा होते हैं, बस खत्म हो गया। वॉल्यूम बढ़ने पे रिएक्शन उस तरफ चली जाती है जिस तरफ नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होते हैं, खत्म, दैट्स इट, खत्म हो गया। कह रहे बहुत जल्दी कोर्स खत्म हो जाएगा, फिर उतनी जल्दी शुरू हो जाएगा अगली बार। अब अगर समझदार व्यक्ति तो इसका रीजन समझेंगे आप। रीजन ये कि सपोज आपने कंटेनर लिया और उस कंटेनर में ये वॉल्यूम था V1, एक कंटेनर, उसका वॉल्यूम V1, उसके अंदर मान लीजिए कुछ मोल्स पड़े हुए, n मोल्स पड़े हैं, कोई रिएक्शन चल रही है, ठीक है। फिर आपने क्या किया, यहाँ पे ये जो कंटेनर का पिस्टन लगा हुआ था, यहाँ पे नट लगे हुए थे, मान लो उसको खोला, ओपन किया, और ओपन करने के बाद वॉल्यूम को बदल दिया। अब वॉल्यूम को बदल के मैंने कर दिया V2, वॉल्यूम को बदल के मैंने कितना कर दिया V2। अब बताइए जब मैं वॉल्यूम को बढ़ा दूंगा तो होगा क्या? वॉल्यूम को जब मैं V1 से बदल के V2 कर दूंगा और V2 बड़ा है, मान लो V2 बड़ा है, तो मैंने अल्टीमेटली वॉल्यूम को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। अंदर इक्विलिब्रियम चल रहा था, n मोल्स थे, अभी भी n मोल्स पड़े हुए हैं, मतलब मैंने अंदर मोल नहीं चेंज किए। क्यों? क्योंकि पिछली बार मैं मोल बदल के देख चुका हूं, यहां तक मैंने मोल ही तो बदले थे। अब मैं मोल को रोक दूंगा, मोल से कहूंगा भैया आप रुको, आपका हो गया। अब मैं किसको बदलूंगा? वॉल्यूम को। तो मैंने वॉल्यूम को बढ़ा दिया, V1 से बदल के V2 कर दिया। V जब बढ़ जाएगा तो क्या होगा? जब V आप बढ़ाएंगे तो सिस्टम के अंदर मोल तो चेंज आपने किए नहीं, मतलब बाहर से ना आपने कुछ मिलाया, ना बाहर आपने कुछ निकाल के फेंका, तो बताइए n जितना था अभी भी उतना ही है। तो जब V को आप बढ़ाते हैं तो होता क्या है, यहाँ पे एक टर्म आता है जिसको बोलते हैं N/V, इस टर्म को बोलते हैं मोलर डेंसिटी। इसको बोलते हैं मोलर डेंसिटी। जैसे मास डेंसिटी होती है ना, मास अपॉन वॉल्यूम, वैसे मोलर डेंसिटी होती है मोल अपॉन वॉल्यूम। तो ये N/V है। अब N/V अगर ये है तो बताइए इसका क्या हो जाएगा? V को आप बढ़ाएंगे, N को सेम रखेंगे, तो जब V बढ़ जाएगा तो N/V क्या हो जाएगा? N/V कम हो जाएगा। तो सिस्टम की जो मोलर डेंसिटी है वो पहले से कम होना शुरू हो जाती है। ये तनाव है। कोई पूछे सिस्टम पे तनाव क्या आया, तो आप कहेंगे सिस्टम पे ये तनाव आया। जब आप सिस्टम में वॉल्यूम को बढ़ाते हैं तो सिस्टम पे क्या तनाव आता है? तो सिस्टम की मोलर डेंसिटी पहले से कमजोर हो जाती है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप कहेंगे यहाँ पे मोलर डेंसिटी थी N/V1, यहाँ पे क्या थी? N/V2। अब अगर V2 बड़ा है V1 से तो N/V2 छोटा हो जाएगा, बराबर। तो इसलिए मोलर डेंसिटी कमजोर हो गई। ये तो सिस्टम पे आ गया तनाव। तो आपसे कोई पूछे स्ट्रेस क्या है, तो कहेंगे ये स्ट्रेस है जो बॉक्स में लिखा हुआ है। अब सिस्टम इसका जवाब देगा। अब जब सिस्टम इसका जवाब देगा तो जवाबी कार्रवाई में वो क्या करेगा? आपने इसको घटाया है तो सिस्टम चाहेगा इसको बढ़ाना, भाई सिस्टम वो करेगा जो आप कर रहे हैं उसका अपोजिट। तो आपने इसको घटाया है N/V को, तो सिस्टम चाहेगा N/V को बढ़ाना, वापस से मोलर डेंसिटी को ऊपर लाना। अब उसके लिए उसके पास दो रास्ते हैं, या तो वो न्यूमरेटर N को बढ़ा दे, है ना, या फिर वो डिनोमिनेटर जो V नीचे लिखा हुआ है उसको घटा दे। लेकिन ध्यान दीजिए, V के घटने वाला सिस्टम बन नहीं पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा बताओ? V के घटने वाला सिस्टम इसलिए नहीं बन पाएगा क्योंकि आपने वॉल्यूम को परमानेंटली यहां से V1 से कितना बना दिया, V2। अब आप उससे कहो कि भाई साहब वॉल्यूम वापस से घटा दो, तो ये कोई लॉजिक थोड़ी हुआ। ये तो वैसी बात होगी कि मतलब पिछली बार आपने कहा, देखिए पिछली बार आपने कहा कि मैंने इस सवाल में मान लो बी के 1 मोल मिला है बाहर से, है ना, मान लो आपने बी के 1 मोल मिला है, सिस्टम पे तनाव आया। अब आप कहते हैं सिस्टम क्या जवाब देगा, उसका जवाब कैसे देगा, तनाव दूर कैसे करेगा? तो क्या ऐसा कह दो कि बी का 1 मोल लाए और ले जाओ? भाई कोई आदमी बी का 1 मोल लेकर के आया, डाला बी के 1 मोल, आप उससे कहोगे भैया सिस्टम का तनाव दूर करो, नहीं ले जाओ अपने 1 मोल, हो गया दूर। ऐसा थोड़ी दूर होता है। मतलब आप एक लाए तो एक लेके वापस, तो ये दूर हो गया तनाव। ध्यान दीजिए, जब आप 1 मोल लाएंगे और ला करके दे देंगे, रख देंगे, कहीं रखो अब ये तुम्हारे हैं, हम जा रहे हैं, बराबर। तो मतलब आप मैसेंजर बनिए। मतलब आपने क्या किया, लीच एटलियर में क्या होता है कि आपने 2 मोल लाए या 1 मोल लाए, आपने दिए कंटेनर को और आप चले गए, लौट गए वापस। अब आपको जो करना है सिस्टम को वो करेगा सिस्टम। तो ऐसा नहीं कि आप 1 मोल लाए तो वापस 1 मोल ले जाएंगे। तो वही बात यहाँ पे भी देखिए, जब आप कह रहे हैं वॉल्यूम मैंने बढ़ाया, अब कह रहे जवाब दो, कह रहे वॉल्यूम घटा दो, तो ये थोड़ी जवाब हुआ। वॉल्यूम आपने बढ़ाया, आप कह रहे जवाब दो, तो वॉल्यूम घटा दो, ये थोड़ी जवाब हुआ। वॉल्यूम परमानेंटली बढ़ चुका है। जैसे यहाँ पे देखो नट लगा हुआ था, आपने पेचकस लाए, नट खोला, है ना, वॉल्यूम 1 लीटर था मान लो, नट खोला, पिस्टन ऊपर ले गए, फिर यहाँ पे नट टाइट कर दिया 2 लीटर पे, और नट टाइट करके पेचकस को जंगल में फेंक दिया। अब वापस से नट नहीं खुलेगा, अब नहीं खुलेगा, अब वी फिक्स हो गया 2 लीटर पे।
1 लीटर था 2 लीटर पे फिक्स हो गया। अब वी नहीं बदलेगा, वी तो बढ़ गया। अब आपको क्या करना है वो आप डिसाइड कर लो। तो ध्यान दीजिए, वी नहीं घट सकता, तो बताइए एन ही तो बदलेगा, फिर एक ही रास्ता है। तो बताइए आपके पास एक ही चॉइस है, रिएक्शन को उस दिशा में ले जाइए जिस तरफ एन बढ़ जाए। तो इसीलिए रिएक्शन उस दिशा में चली जाती है जिस तरफ एन बढ़ता है। तो हुआ क्या पूरा समझ लीजिए। पहले कंटेनर था, एन मोल थे, इक्विलिब्रियम था, V1 वॉल्यूम था, फिर आपने वॉल्यूम बदल के V2 कर दिया, V2 V1 से बड़ा है, N अपॉन V2 पहले से कम हो जाएगा क्योंकि वॉल्यूम बड़ा है, तो N by V कम हो जाएगा। सिस्टम के ऊपर ये तनाव आ चुका है, सिस्टम इस तनाव को दूर करेगा, तो आपने N by V को कम किया है, सिस्टम N by V को बढ़ाएगा। अब उसके पास दो चॉइस है, या तो N को बढ़ा दे या तो V को घटा दे। V को घटा नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे नट टाइट करके वो पेचकस फेंक के जंगल में भाग गया है। तो एक ही रास्ता है, N को बढ़ाइए। तो रिएक्शन किस दिशा में जाएगी? जिस तरफ मोल ज्यादा हो। इसीलिए कहते हैं वॉल्यूम बढ़ाने पे रिएक्शन उस दिशा में जाती है जिस तरफ मोल ज्यादा हो। देखो वॉल्यूम बढ़ाने पे रिएक्शन उस दिशा में जाती है जिस तरफ नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा हो। अगर ये सब आपको भारी लगता है तो आपके लिए ये है पहली वाली लाइन। देखिए पैदल लोगों के लिए ये लाइन हो गई, कंसेप्चुअल लोगों के लिए, सो कॉल्ड जो बुद्धिजीवी हैं तथा कथित समझदार, उनके लिए ये लाइन होगी। दोनों के लिए मैंने एक बात बता दी, कितने को दोनों बातें समझ में आ गई। तो डालिए, तो मैं दोनों के लिए बात करता हूं। आप पैदल हैं तो ऊपर वाला लीजिए, आप समझदार हैं तथा कथित सो कॉल्ड तो आप नीचे वाला लीजिए। लोकतंत्र में सबका स्वागत है, बराबर। मतलब हर प्रकार के आदमी का मैं स्वागत करता हूं, किसी को मतलब कोई खाली हाथ नहीं जाता यहां से। आप पैदल तो याद कर लीजिए, वॉल्यूम बढ़ने पे कहां जाती है? जिस तरह मोल ज्यादा होते हैं। आप दिमागदार हैं तो आप ये समझ लीजिए, कंसेप्ट की बात कर लीजिए। आप कहते हैं कि मैं इनके बीच में हूं अब एक तीसरी वैरायटी, ये सबसे खतरनाक है। कहते हैं मैं पैदल भी नहीं हूं लेकिन मेरे पास दिमाग भी नहीं है, मैं क्या करूं? तो आप सुनिए तीसरा वाला ये है कि साहब आप कहते हैं मैं दिमाग भी नहीं लगाना चाहता। ये कहां फंस गया मामला? हेलो, ये अच्छा साइड में चल रहा था कहीं कुछ। चलो कोई बात नहीं, 8 नंबर यहाँ तक वो देख लेना उधर साइड में। तो ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, नंबरिंग नहीं हो पाई बीच में, तो इसको 9 मान लेते हैं। चलो अब सुनना ध्यान से। अगर मान लो आप दोनों के बीच की कड़ी है, कह रहे मैं ना पैदल हूं ना दिमाग वाला हूं, तो क्या करूं मैं? तो देखिए, कह रहे याद मुझे कुछ होता नहीं है, याद मुझे कुछ होता नहीं, ये सब मैं याद रख नहीं पाऊंगा, और लॉजिक मुझे समझ में आते नहीं, जीवन में आज तक नहीं आया, मैं क्या करूं? तो उससे कहो भैया ऐसा करो, देखो एन अपॉन वी है, ठीक है। उससे कहना तुमने क्या किया? कह रहे कंटेनर का वॉल्यूम बढ़ा दिया, पिस्टन को ऐसे ऊपर ले गया। देखो ऐसे पिस्टन लगा हुआ था, ऐसे घसीट के ले गए, तो तुमने वॉल्यूम बढ़ा दिया। कह रहे अब मैंने तो वॉल्यूम बढ़ा के चला गया, तनाव दे के चला गया, तुम क्या करोगे? तो उससे कहना भाई साहब आपने वी बढ़ा दिया, आपने वी बढ़ा दिया, मैं क्या करूंगा? मैं एन बढ़ा दूंगा, जिससे मेरा एन बाई वी वही मेंटेन रहे। हेलो, तुमने क्या बढ़ाया? देखो तुमने वी बढ़ाया, तुमने वी बढ़ाया, है ना। मैंने क्या किया? मैंने एन बढ़ा दिया, जिससे मेरा एन बाई वी मेंटेन है, खत्म हो गया। वॉल्यूम बढ़ने पर रिएक्शन उस दिशा में चली जाती है, मोल ज्यादा। ये बीच की कड़ी हो गई, जंगल भाग जाऊं क्या? ठीक है भैया। तो मतलब हर प्रकार का इलाज है मेरे पास। मैंने सदियों से दिमाग नहीं चला, क्या मैं कुछ समझ सकता हूं? बिल्कुल, आइए, हर प्रकार का है मेरे पास। बताइए, तुमने वी बढ़ाया, मैं एन बढ़ा दूंगा, जिससे एन बाई वी पे कोई आंच नहीं और मैं मेंटेन रहे इक्विलिब्रियम। तो ये हो गया। वॉल्यूम बढ़ने पे कभी आप भूल जाइए तो आप क्या दिमाग में रखिए, उसने वॉल्यूम बढ़ाया, आप मोल बढ़ा दीजिए। चलो अब अगले स्लाइड पे सवाल लगाते हैं। क्वेश्चन दीजिए ना, कह रहे हैं क्वेश्चन दीजिए। पहले पहले आंसर तो समझ लो, क्वेश्चन तो बाद में करोगे ना। ये समझ नहीं आएगा तो क्वेश्चन कैसे करोगे? 10 नंबर पे आओ, अब करो क्वेश्चन। क्वेश्चन करना है इनको लो क्वेश्चन लो, बड़ी जल्दी में रहते हैं दो चार तो। क्वेश्चन दीजिए, लीजिए क्वेश्चन। पहला लीजिए, एक और लीजिए, आप 3 लीजिए। एक क्यों, आप 3 लीजिए, एक और लीजिए, और इसके बाद एक और ले लीजिए। 11 नंबर के बाद 12 भी ले लीजिए। क्वेश्चन लेते रहिए, देखिए ये भी ले लीजिए। कम पड़े तो फोन कर दीजिएगा और दूंगा। ये गैसियस है, ये गैसियस है, ये गैसियस है। मौज बोल लेता है आदमी, है छोड़ता नहीं किसी को। ये गैसियस है, गैस बहुत जालिम आदमी है, जमाने ने बना दिया, क्या करें। कभी मैं भी मासूम हुआ करता था। चलो देखें, अब उसके बाद ये चल रहा है मामला। आपसे कहता है वॉल्यूम बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, है ना। वॉल्यूम बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, सुनना ध्यान से। कहता है तीनों में वॉल्यूम बढ़ा दो। क्वेश्चन नंबर 1, डेल्टा एन जी कैसा चेक करो। यहाँ पे डेल्टा एन जी कैसा, पॉजिटिव है, वॉल्यूम बढ़ा दिया।
वॉल्यूम बढ़ा दिया, रिएक्शन कहाँ जाएगी? पहला सवाल इक्विलिब्रियम आ चुका था, वॉल्यूम आपने बढ़ा दिया। दूसरा सवाल, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 या केस नंबर 2 बोल लीजिए, और इसका डेल्टा एनर्जी कैसा नेगेटिव है, आपसे कहता है वॉल्यूम घटा दिया या वॉल्यूम बढ़ा दिया, इसमें भी चलो सब में बढ़ा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, केस नंबर 3 भी बोल सकते हैं आप इसको, डेल्टा एनर्जी इस बार कैसा है? शून्य है, और आपसे कहता है मैंने इसमें भी वॉल्यूम बढ़ा दिया। आपसे पूछेगा तीनों में क्या असर पड़ेगा, बताओ। ठीक, चलो देखो, अगर आप मान लीजिए बात को ज्यादा नहीं करना चाहते तो आप ये बस ध्यान रखो, तुमने वॉल्यूम बढ़ाया तो रिएक्शन क्या चाहेगी? उस तरफ चली जाए जिस तरफ मोल ज्यादा हो। तो बताओ मोल ज्यादा किस तरफ, चेक कर लो। इधर कितने पार्टिकल दिख रहे हैं आपको? एक। इधर कितने पार्टिकल दिख रहे हैं आपको? 1 + 1 यानी कि 2। किस तरफ ज्यादा मोल दिख रहे हैं? इधर। वॉल्यूम बढ़ाने पर रिएक्शन किस तरफ जाती है? जिस तरफ मोल ज्यादा होते हैं। मोल किस तरफ ज्यादा है? इधर। तो कहां जाएगी? फॉरवर्ड। खत्म। अगले पे आ जाओ, वॉल्यूम बढ़ाया आपने, रिएक्शन कहां जाएगी? उस तरफ जिस तरफ मोल ज्यादा हो। मोल किस तरफ ज्यादा है? इधर गिनो कितने पार्टिकल दिख रहे हैं आपको? 1 + 3 यानी कि 4 पार्टिकल। इधर कितने दिख रहे हैं? 2 पार्टिकल। तो बताइए वॉल्यूम बढ़ाने पर रिएक्शन किस तरफ जाएगी? जिस तरफ मोल ज्यादा। मोल किस तरफ ज्यादा? 4 की तरफ। कहां जाएगी? बैकवर्ड। डन। 2 खत्म। तीसरे पे आ जाओ, तीसरे वाले में आपने वॉल्यूम बढ़ाया, रिएक्शन कहां जाएगी? जिस तरफ मोल ज्यादा हो। मोल इस तरफ चेक करिए, 1 1 यानी कि 2। इस तरफ चेक करो, इधर भी 2, दोनों सेम सेम आ गए, ना इधर ज्यादा ना उधर ज्यादा। अगर आप फॉरवर्ड जाएंगे, अच्छा देखना इसमें जरा मोल ज्यादा, इसका मतलब समझ पाना है। अगर आप बैकवर्ड जाएंगे तो क्या होगा? 2 मोल खर्च होंगे, 4 मोल मिलेंगे। देखो बैकवर्ड जाने का मतलब समझ, 2 मोल खर्च होंगे, 4 मोल मिलेंगे, तो 2 का फायदा होगा। और यही तो आप चाहते हैं कि मोल का फायदा हो। तो रिएक्शन उस दिशा में जाती है जिस तरह मोल का फायदा हो। क्यों? क्योंकि आपने वी बढ़ाया तो रिएक्शन क्या चाहेगी? सिस्टम के अंदर एन बढ़ा दो, जिससे n/v मेंटेन हो जाए। समझ पा रहे हैं? अब यहाँ पे क्या बोलेंगे? अब बताओ, दोनों तरफ मोल बराबर है, और जो दोनों तरफ मोल बराबर है तो आप आगे जाते हैं तो भी मोल का फायदा नहीं, पीछे आते हैं तो भी मोल का फायदा नहीं। देखो, अगर आप आगे जाते हैं तो 2 खर्च होंगे, 2 मिलेंगे, पीछे आते हैं तो 2 खर्च होंगे और 2 मिलेंगे, तो नेट में ना कोई फायदा है और ना ही कोई नुकसान है। तो सवाल उठता है, जब वॉल्यूम को बढ़ाएंगे, रिएक्शन उस तरफ जाती है जिस तरफ मोल ज्यादा है। अब मोल किसी भी तरफ ज्यादा नहीं है, आगे जाने पे भी फायदा नुकसान नहीं और पीछे आने में भी फायदा नुकसान नहीं, तो रिएक्शन कहाँ जाएगी? आप कहेंगे कहीं नहीं जाएगी, तो आंसर हो जाएगा नो इफेक्ट। अब सवाल ये उठता है, ये जो तीसरा वाला आपने आंसर लिखा है, इस पे थोड़ा सवाल उठते हैं। सवाल ये उठता है कि वॉल्यूम जब आपने बढ़ाया, अब मैं थोड़ा समझदार लोगों के लिए बात कर रहा हूँ, थोड़ी देर में समझदार लोगों से बातचीत कर लूं, आप अगर बुरा ना माने तो, है ना? बाकी तो मैं कर चुका हूं, देखिए हो गया तीनों सवाल, क्वेश्चन लगवा दी, क्वेश्चन कंसेप्ट भी बता दिया आपको, ये वाला पैदल लीजिए, सवाल लगाइए, भाग जाइए। अब अगर आपसे कहता है कि नहीं मैं थोड़ा समझदार लोग आए हुए हैं, कुछ तो होंगे ही, तो आपसे कहता है कि भाई साहब जब वॉल्यूम बढ़ाया मैंने, तो बताइए रिएक्शन नो इफेक्ट क्यों लिखा आपने? क्या इस वजह से लिखा कि रिएक्शन कहीं जाना ही नहीं चाहती है, या फिर इस वजह से लिखा कि जाना चाहती है लेकिन मोल दोनों तरफ फायदा नुकसान नहीं हो रहा इसलिए नहीं गई? सवाल समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा हूं? वॉल्यूम बढ़ने पर रिएक्शन कहीं नहीं गई, ना फॉरवर्ड गई नेट में, ना बैकवर्ड गई, तो क्यों नहीं गई? क्या वो जाना ही नहीं चाहती थी? अच्छा मान लीजिए कोई अपने घर से निकला नहीं, तो उसके दो मायने हो सकते हैं, या तो वो जाना ही नहीं चाहता था, या तो वो जाना चाहता था किसी ने रोक दिया। तो यही आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि वॉल्यूम बढ़ने पे रिएक्शन कहीं नहीं जाएगी इस बार, तो क्यों नहीं जाएगी? क्या इसलिए नहीं जाएगी कि वो जाना ही नहीं चाहती थी, या फिर इसलिए नहीं जाएगी कि किसी ने उसको रोक दिया? फिर मेरा तो हो गया, मेरा तो पहले वाला ही था, मैं नहीं सुनूंगा ऐसा। वो जाना ही नहीं चाहती थी, सही जवाब ये है, वो जाना ही नहीं चाहती थी। यही कंसेप्ट है, देखिए यही फर्क होता है, मतलब पढ़ तो हर आदमी लेता है। सही जवाब, वो जाना ही नहीं चाहती थी। अब यहाँ पे कंसेप्ट देखिए, दूर से आप देखेंगे तो मतलब आपको लगेगा सबको केमिकल इक्विलिब्रियम आता है, सब पढ़े लिखे हैं, सब पढ़े लिखे हैं, गधा घोड़ा सब एक जगह घास खा रहे हैं। एक सवाल पूछ लो भाई साहब, कहानी खत्म हो जाएगी। वॉल्यूम बढ़ने पर रिएक्शन में नो इफेक्ट इसलिए आया क्योंकि वो जाना ही नहीं चाहती थी। सवाल उठता है क्यों नहीं जाना चाहती थी? क्योंकि इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब भी नहीं हुआ है, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब भी नहीं हुआ है। कह रहे तुमको कैसे पता चलता है? कौन है जो तुमको ये सब बातें बताता है? ये कह रहे कैसे बताता है, बताओगे मेरे को भी? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। ध्यान सुनिए, क्या मैंने आपको इसका केसी निकाल के दिखाया था बहुत पहले? याद करिए, जब मैं आपको एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मास सेक्शन पढ़ा रहा था, मैं आपको केसी निकलवा रहा था, केपी निकलवा रहा था, फिर मैंने जुगाड़ भी बताया था। क्या मैंने इसका केसी निकलवाया था? यस। 1 - x 1 - x 2x बाई वी, फिर केसी आया था। टाइप करना जरा, केसी क्या आया था, टाइप करना, केसी क्या आया था, केसी। हाँ, ये कह रहा बुलाती मगर जाने का नहीं कैसी कैसी बातें कर, भाई सब फॉर्म में आ जाते। हाँ केसी क्या था, देखो चलो मैं लिख रहा हूँ, अपनी याददाश्त पे जोर डालना।
बताओ इसका जब आपने केसी लिखा था तो आंसर आया था ये 1 माइनस एक्स, देखो नहीं याद है तो बता लो, 1 माइनस एक्स 2x, शॉर्ट में बता रहा हूँ, बाई वी, तो ये बन जाएगा 2x बाई वी स्क्वायर, है ना, 2x बाई वी स्क्वायर। और नीचे क्या बन जाएगा बताओ, 1 माइनस एक्स बाई वी, 1 माइनस एक्स बाई वी। ठीक है, सबको याद आ गया होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, फिर वी कट गया था, वी कट गया था, ठीक है। अच्छा मान लो वॉल्यूम V1 था पहले, वॉल्यूम V1 था, तो बताइए V1 से V1 कट गया था, ठीक। फिर केसी कितना आ गया था, केसी आ गया था 4x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर। अब मेरे को एक बात बताना, जो कंसेप्चुअल आदमी होगा वो क्या कहेगा, कहेगा जब आपने कंटेनर लिया और कंटेनर में ये देखो यहाँ पे ऐसे कंटेनर था, फिर आपने किया क्या, आपने वॉल्यूम को बढ़ा दिया। कहने कैसे बढ़ाया वॉल्यूम को, कहने पिस्टन मान लो पहले यहाँ था, मान लो पिस्टन यहाँ था तो पिस्टन को यहाँ भेज दिया, देखो मान लो पिस्टन पहले यहाँ था तो अब पिस्टन यहाँ पहुंच गया, वॉल्यूम बढ़ा दिया। बताइए जब मैं वॉल्यूम को बढ़ाता हूँ तो कैसे बढ़ाता हूँ, ऐसे खींच देता हूँ पिस्टन को, पिस्टन को जब ऐसे खींच दूंगा तो बताइए जो अंदर मोल है क्या उनको बदल दिया मैंने, नो, मैंने उनको तो कोई छेड़छाड़ की नहीं भाई, अंदर H2 HI के जो भी मोल थे 1 2 3 4 जो भी थे वो तो वही है, बस मैंने पिस्टन को ऐसे घसीट दिया। बताइए पिस्टन को ऐसे घसीटूं या ऐसे दबा दूं उससे क्या अंदर के मोल बदल जाएंगे क्या, नो, मैंने अपनी तरफ से कोई मोल चेंज नहीं किए। तो बताइए मैंने क्या 2x को बदला क्या, नो, मैंने 1 माइनस एक्स को बदला, नो, मैंने 1 माइनस एक्स को बदला, नो, क्योंकि यही तो मोल है। अच्छा V1 को बदला मैंने, यस V1 को बदला मैंने, V1 को क्या किया, V1 को V2 कर दिया। V2 कैसा है, V1 से बड़ा है, क्यों, क्योंकि मैंने वॉल्यूम को बढ़ाया। जब मैंने वॉल्यूम को बढ़ा दिया तो मेरे को एक बात बताना, क्या ये केसी बदल के क्यूसी हो जाएगा, यस बिल्कुल हो जाएगा। ध्यान दीजिए उसमें क्या बदलेगा, क्या 2x को बदल पाया, नो, मोल तो मैंने चेंज किए नहीं अपनी तरफ से, लेकिन V1 बदल के V2 हो चुका है। क्या 1 माइनस एक्स को बदला आपने, क्या इसके मोल बदले H2 के, नो, लेकिन V1 बदल के V2 हो चुका है। क्या इस 1 माइनस एक्स को बदला आपने, नो, लेकिन V1 बदल के V2 हो चुका है। अब अगर आपको बात समझ में आ गई होगी, थोड़ा सा चलता होगा तो आ गई होगी। क्या ध्यान दीजिए 2x 1 माइनस एक्स मोल में कोई परिवर्तन नहीं आया, V2 V2 से कट जाएगा, V2 बदला है लेकिन V2 V2 से कट जाएगा। तो बताइए क्या QC भी वही आ रहा है जो पहले KC आया था, और अगर QC और KC दोनों सेम सेम, क्यूसी और केसी दोनों सेम सेम, तो इक्विलिब्रियम पे कोई असर ही नहीं पड़ा है, वो कहीं जाना ही नहीं चाहती है। आप इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब भी नहीं कर पाए, और जब डिस्टर्ब भी नहीं कर पाए तो क्यों जाना चाहेगी, तो वो इसलिए नहीं जा रही है कि इसलिए ना उसने नहीं बोला कि दोनों तरफ मोल बराबर थे, आप उसको डिस्टर्ब भी नहीं कर पाए। डिस्टर्ब करेंगे तभी तो मूड बनाएगी जाने का, उसका मन ही नहीं जाने का, वो कहती मैं कहीं नहीं जाऊंगी, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब भी नहीं, तो डाली अगर मौज आ गई, रुकना नहीं चाहिए भैया, अगर मौज आई असली वाली तो तोड़ डाली। चले, आई लाइक इट, आगे मौज, यस 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 यस। चलो अब बताओ ये वाला मामला निपटाते हैं जल्दी से, ये वाले समझ में आ गया आपको, तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके लिए ऐड कर लेते हैं 12 नंबर स्लाइड के लिए, आगे 13 नंबर स्लाइड पे। और पैदलों के लिए अपना कार्यक्रम वो चल ही रहा है कि पैदलों का कार्यक्रम सुनिए, वो क्या कहते हैं, कहते हैं पॉइंट लिखाऊं क्या, कहना हाँ बताओ, इन केस ऑफ डेल्टा एन जी जीरो, कह नोट डाउन करिए, पॉइंट लगाइए, इन केस ऑफ डेल्टा एन जी जीरो देयर विल बी नो इफेक्ट। कह क्या गजब की इंग्लिश लिखता है भाई साहब ये आदमी, देयर विल बी नो इफेक्ट, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, on changing the volume, on changing the volume at equilibrium, yes, so English खत्म हो गया। अब पैदल लोग क्या करते हैं, कह रहे हैं भाई साहब ये याद करा देता हूं मैं, तो कह रहे क्या पढ़ाते हो क्लास में, कहते हैं ये याद करा देता हूं, कह रहे कैसे, कह रहे स्टार पॉइंट देता हूं ना, स्टार पॉइंट, कहते हैं ऐसे ऐसे चांद सितारों से उसकी जिंदगी भर देता हूं। कहता हूं क्या करते हो, कहते हैं डेल्टा एन जी जीरो वाले केस में कोई इफेक्ट नहीं होता, देयर विल बी नो इफेक्ट, इसको अंडरलाइन करिए और यह स्टार बनाइए, ये लीजिए भाई साहब माहौल बन गया, क्या गजब, कोई वॉल्यूम का फर्क नहीं पड़ेगा, कोई कंसेप्ट पता नहीं है साहब, बस दिए जा रहे हैं, कंसेप्ट पे बात करिए, ये कंसेप्ट जिंदगी में एक बार समझ लेंगे, दोबारा किसी भी व्यक्ति से आपको बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कितना भी समझदार अपने आप को कहता हो, बैठा के उसकी मौज लेंगे और ओले ले करके छोड़ देंगे, जाओ बेटा खेलो जाके। समझ पा रहे हैं, मतलब ऐसे नहीं, हाँ ले आज जाओ खेलो, ठीक है, तो मतलब ऐसे खिलाया करिए बच्चे का। तो ये है खेल, देखिए खेल समझना है तो यहाँ ये मोक्ष यही मिलेगा, बाकी जगह तो ठीक है, जीवन तो सबका कटता है।
कह रहे मेरे को केमिकल इक्विलिब्रियम आता है। आओ बैठो थोड़ा सा कभी हम बताते हैं तुम्हें आता है क्या, जाता आता है कि जाता है, आओ तो कभी, आता है कि जाता है। अब सुना ध्यान से, ये वाला कंसेप्ट अगर आप समझिए और यही कंसेप्ट आप इधर वाले में लगा दीजिए तो आपके अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आप यहां भी लगा सकते हैं। देखो जल्दी से मैं आपको बता दे रहा हूं, सुन लीजिए ध्यान से, ये लो ये लो ये लो, ठीक है, सुनना मेरी बात जरा ध्यान से। बताना कि आपने पीसीएल 5 वाले का पीछे जब आपको एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मास सेक्शन पढ़ा रहा था मैं, तो क्या इस इक्वेशन का आपको केसी निकलवाया था? यस। 1 माइनस एक्स, एक्स और एक्स बाई वी बाई वी बाई वी, फिर बताना इसका केसी आया था, मैं लिख दे रहा हूं डायरेक्ट, आप पीछे पलट के देख लेना। इसका आंसर आया था एक्स इंटू एक्स, देखो ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा अपॉन 1 माइनस एक्स, ठीक है, और बाई वी बाई वी बाई वी में से एक बाई वी कट जाएगा तो एक बाई वी बच जाएगा ऊपर, तो यहां बाई वी बचेगा तो नीचे एक वी यहां दिखेगा। ये कितनों को याद आ गया? ठीक है डन। ये कर चुके हम लोग पहले, पीछे वाली स्लाइड में उठा के देख लीजिएगा, पिछली क्लास में कर चुके हम लोग। 1 माइनस एक्स, एक्स और एक्स, तो एक्स बाई वी 1 माइनस एक्स बाई वी, डन। एक्स स्क्वायर माइनस अपॉन 1 माइनस एक्स, और वी कट जाएगा इसका इसका, तो इसका भी बच गया। ठीक, चलो अब सुनना ध्यान से, अब बात मेरी ध्यान सुनना। जब आप देखिए वॉल्यूम यहां भी बदलेंगे, आप यहां भी देखिए वॉल्यूम को आपने बढ़ाया, तो आपने क्या किया, फिर से पिस्टन को ऊपर ले गए, यहां भी पिस्टन को ऊपर ले गए, वही सेम कहानी। तो V1 बदल के आपने V2 कर दिया, और V2 V1 से बड़ा है क्योंकि वॉल्यूम को आपने बढ़ाया है। अब अगर आप मैथमेटिकली समझें इस बात को, ये जो बातें चल रही है ना, ली चैटलर को मैथमेटिकली समझें, तो बताइए क्या आपने मोल में कोई परिवर्तन किया? नो। क्या आपने एक्स बदला? नो। क्या आपने 1 माइनस एक्स बदला? नो। तो बताइए जब आप क्यूसी लिखेंगे तो मोल में आप कोई परिवर्तन नहीं कर रहे, तो एक्स वही रहेगा, 1 माइनस एक्स वही रहेगा, बस कौन बदल जाएगा? अगर आपसे कोई पूछे कि कौन बदल जाएगा, तो कौन बदल जाएगा बताओ इस खेल के अंदर? क्या इस खेल के अंदर V1 बदल के V2 हो गया? यस। और V2 V1 से बड़ा है, तो बताइए डिनोमिनेटर में ये V2 बढ़ गया, और जब ये V2 बढ़ गया तो क्या ये QC कम हो जाएगा, और जब ये QC कम हो जाएगा तो क्या QC लेस देन KC है, और जब QC लेस देन KC होता है तो रिएक्शन कहां जाती है? फॉरवर्ड। और फॉरवर्ड ही तो गई थी। ये जो ऊपर चल रहा था ये एनालिटिकल अप्रोच है, ये जो नीचे चल रहा है ये मैथमेटिकल अप्रोच है, ये है असली ली चैटलर, दोनों मैच मैच करते हैं। ठीक है भैया, चले, तो आपको दोनों तरीके बता रहा हूं मैं, देखिए मतलब कंसेप्ट पूरा खुल चुका है। तो आपसे कोई पूछे कि भाई साहब ये क्या चला है, कहेंगे ये मैथमेटिकल अप्रोच है। वो ऊपर क्या चल रहा है, वो एनालिटिकल अप्रोच है। वॉल्यूम बदलूंगा तो देखिए क्या होगा, क्यूसी घट जाएगा, क्यूसी घट जाएगा, रिएक्शन फॉरवर्ड चली जाएगी। अब मेरे को बात बताना, इसमें भी समझा सकता हूं मैं आपको, याद करिए अगर आपकी थोड़ी सी याददाश्त सही हो तो क्या मैंने इसमें भी आपको केसी निकलवाया था? केसी टाइप करना भैया, जरा देखें कितने लोग याद है, टाइप करो केसी टाइप करो। थोड़ी समझदारी भरी बातें मैं कर रहा हूं, पैदल लोग बिल्कुल बुरा मत माने, जस्ट एक्सक्यूज मी। बताइए केसी लिखूंगा मैं, इसका तो केसी लिख चुका था मैं यहाँ। पता है इसका केसी बड़ा सा आया था, वो 4 वाला, याद आया कुछ मामला? देखो कैसे किया था, 1 माइनस एक्स, 3 माइनस 3x, 2x बाई वी, है ना, स्क्वायर स्क्वायर करके ये, ठीक है, फिर इसका स्क्वायर किया था, इसकी पावर 3, इसकी पावर 1, याद करिए। तो आंसर आया था 4x स्क्वायर, देखिए 2x बाई वी, ये बन गया था 4x स्क्वायर, और वी स्क्वायर सब में नीचे नीचे आया था, तो वी स्क्वायर कट गया था, तो ऊपर जाके वी स्क्वायर बच गया था, याद है, अपॉन 27, और यहां से 1 माइनस एक्स पावर 4 आ गया था। तो आप पीछे पलट के देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। ये मेरे ख्याल से सबको ध्यान आ गया होगा, अभी तक करा हुआ है, क्लास की होगी तो याद आ गया होगा। यस, आ गया भैया, एक बार अंगूठा दिखा दो। ठीक है, नहीं आता तो आप जाके देख लेना, पिछली क्लास में आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, वॉल्यूम इसमें भी मैं V1 से बदल के V2 करूंगा, V2 यहां भी V1 से बड़ा हो गया, वॉल्यूम आपने बढ़ा दिया। बताना क्या मैंने मोल में कोई परिवर्तन किया? नो। क्या मैंने मोल में कोई परिवर्तन किया? नो। तो बताइए क्या x वही रहेगा? तो आप जब QC लिखेंगे तो 4x स्क्वायर वाले टर्म में कोई परिवर्तन नहीं, 27 वाले में कोई, जैसे यहाँ पे देखो मोल में कोई परिवर्तन नहीं, सिर्फ क्या बदलेगा बताओ, ये 1 माइनस एक्स पावर 4 में भी कोई परिवर्तन नहीं, सिर्फ यहाँ V1 था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ V2 स्क्वायर हो जाएगा। अब बताइए अगर आपसे कोई पूछे क्या हुआ, तो आप कहेंगे यहाँ V1 स्क्वायर था, यहाँ V2 स्क्वायर था, और V2 V1 से बड़ा है, तो बताइए V2 अगर बड़ा हो गया तो क्या QC बड़ा हो जाएगा, और इस बार QC ग्रेटर देन KC हो जाएगा। और जब ऐसा होता है तो रिएक्शन कहाँ जाती है? बैकवर्ड जाती है, बैकवर्ड जाती है, और याद करो बैकवर्ड ही तो गई थी, सेम सेम।
ठीक है भाई, चले अगले कंसेप्ट पे चले, प्रेशर पे आ जाइए फटाफट। तो एक बार जिंदगी में हमने सब पढ़ लिया। मैं कहता हूँ इसका मेरे बाद कोई किताब पढ़ने की, मैं ही किताब, मैं ही जवाब, मैं ही सवाल, कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ ये पढ़िए जो मैं पढ़ा रहा हूँ। चलिए भाई, नेक्स्ट। और पैदल जनता तो ऐसे भी पढ़ लेती है अपना सीधे सीधे कि वॉल्यूम बढ़ने पे कहाँ जाओगे, जिस तरह मोल जाना है इस तरह मोल जाना है, पे चले जाओ, खत्म हो गया। लॉजिकल ये भी हो गया, चलो आगे बढ़े। क्लियर। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, 13 नंबर के बाद 14 पे आ जाइए, 14 पे आ जाइए। 14 में बात करते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर की। इफेक्ट ऑफ प्रेशर की, पिछली बार मैंने जैसे हेडिंग डाली थी, देखो इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम। अगला है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। देखो मैं पहले एक लाइन देता हूं हमेशा, ये सफेद सफेद, इस बार भी दूंगा। पहला कार्यक्रम पैदल लोगों को समर्पित है, ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर। अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो आप तो बस आपकी ये लाइन है, बस आपकी ये लाइन, ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर रिएक्शन विल मूव, रिएक्शन, प्रेशर कब आपने बढ़ाया है, एट इक्विलिब्रियम। सब कुछ इक्विलिब्रियम आने की बात ही करते हैं। रिएक्शन विल मूव इन सच अ डायरेक्शन in which number of moles, प्रेशर को जब आप बढ़ाते हैं तो रिएक्शन उस तरफ चली जाती है जिस तरह नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीजेस। बस खत्म हो गया। तो मुझे क्या हुआ, क्या लिखा, कह रहे प्रेशर को बढ़ाने पे रिएक्शन उस तरफ जाती है जिस तरफ मोल कम होता है। कह रहे कैसे, कह रहे ऐसे, देखो प्रेशर बढ़ गया, रिएक्शन कहाँ जाएगी, उस तरफ चली जाएगी जिस तरह नंबर ऑफ मोल्स कम होता है। खत्म हो गया, बस खत्म, इतना ही हो गया, खत्म, ली चैट फटाफट खत्म। ये बात अगर मान ली मैं इसमें करके छोड़ दूं, यही बात मैं इसमें भी करके छोड़ दूं, और एक दो एग्जाम्पल दे दूं, तो फटाफट खत्म हो जाएगा। तो ये सब बातें इसमें ना करता, देखो ये वाली बातें इसमें करता ही नहीं, ये बी वाली बातें कुछ नहीं, ये समझाता नहीं, ये समझाता नहीं, ये समझाता नहीं, ये समझाता, खत्म। सिलेबस तो बहुत जल्दी खत्म हो सकता है, लेकिन कोर्स के साथ आप भी कब खत्म हो जाएंगे पता नहीं चलेगा। आप समझिए, ये होगी पैदलों के लिए लाइन समर्पित कि प्रेशर बढ़ने पे रिएक्शन उस दिशा में जाती है जिस तरह नंबर ऑफ मोल्स यानी कि मोल्स की संख्या कम होती है। अब लॉजिकल व्यक्ति कहेगा कि समझाओ, तो आप उससे कहेंगे कि प्रेशर वॉल्यूम से कनेक्टेड है, प्रेशर वॉल्यूम से कनेक्टेड है। तो अगर आप वॉल्यूम वाला समझ गए तो प्रेशर वाला अपने आप आपको समझ में आना चाहिए। उसको कहो कि भाई साहब ये बताओ, अगर मैं 15 नंबर पे आता हूं, सपोज मैं किसी रिएक्शन में प्रेशर को बढ़ाता हूं, तो क्या मैंने जाहिर सी बात है वॉल्यूम को घटा दिया होगा। प्रेशर का बढ़ना और वॉल्यूम का घटना, क्या ये दो घटनाएं एक साथ घटती हैं। जैसे आप एक कंटेनर लेते हैं और इस कंटेनर में मान लीजिए ये पिस्टन यहाँ पे है, मूवेबल पिस्टन, और ये यहाँ पे फिलहाल, फिर आपने क्या किया, इस पिस्टन को दबा दिया ऐसे। जब पिस्टन को आप दबाएंगे तो पिस्टन आ जाएगा नीचे, और बताओ जब पिस्टन आ जाएगा नीचे तो प्रेशर आपने बढ़ा दिया। तो जिस घड़ी आपने इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करके इसको दबाया तो प्रेशर तो बढ़ गया, और जब प्रेशर बढ़ गया तो क्या वॉल्यूम घट भी गया, देखो। तो क्या ये दोनों घटनाएं एक साथ ही होती हैं। तो जैसा तनाव वॉल्यूम के घटने का मिलता है सिस्टम को, वैसा ही तनाव प्रेशर के बढ़ने का भी होता है सिस्टम पे। तो यानी कि इन दोनों पे तनाव एक जैसा ही डेवलप होता है सिस्टम पे, तो सिस्टम का जवाब भी एक जैसा ही होगा। तो अगर आपको वॉल्यूम के घटने का जवाब पता है तो प्रेशर के बढ़ने का जवाब अपने आप पता है। डन। अब मेरे को बात बताइए, वॉल्यूम का जवाब आपने क्या पढ़ा है पीछे, भी याद करो, और नहीं भी पढ़ा तो यहां सुन लो। देखो वॉल्यूम जब आप घटाते हैं तो आपको पता है जवाब कैसे देना है। मैंने क्या सिखाया, जल्दी जल्दी करने का तरीका क्या बताया था आपको, N/V लिख लिया करो ऐसे। ठीक, आपने क्या किया, वॉल्यूम घटाया, पेपर में मान लो को जल्दी जल्दी करना है ना तो ऐसे करा करो। आपने वॉल्यूम घटाया, सिस्टम क्या करेगा, तुमने V घटाया तो सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम क्या करेगा बताओ, टाइप करो जल्दी से। तुमने V घटाया तो सिस्टम क्या करेगा, बोलो।
एन घटा देगा, एन घटा देगा भैया, थोड़ा दिमाग लगाओ, रटो मत चीजों को। देखिए तुमने वी घटाया तो सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम चाहेगा रिएक्शन चली जाए उस तरफ जिस तरफ एन कम हो। क्यों? जिससे ये इफेक्ट कैंसिल हो जाए। भाई ये घटाओगे, ऊपर वाला भी घटाओगे, ये 1/3 हुआ नीचे वाला, तो ऊपर वाले में 1/3 कर दो ना, कैंसिल हो जाए। बात समझ में आ गई? और अगर बढ़ाओगे तो क्या होगा, बढ़ा देगा वो। अगर आप वॉल्यूम बढ़ाओगे तो एन बढ़ा देगा। फिर तुमने तो बढ़ाने वाला बताया था, अरे घटाने वाला खुद सोच लो ना। देखो वॉल्यूम के बढ़ने पे रिएक्शन मोल बढ़ने की तरफ जाती है, कह रहे घटाने वाला तो पढ़ाया नहीं। तो भैया घटाने उस तरफ जाएगी जिस तरफ मोल घटते हो। इतना सामान्य ज्ञान चलता है, पूछ भी रहा था उसमें, कह रहे घटाने कहाँ जाएगी, ये तो बताया नहीं। कोर्स अधूरा रह गया लगता है। कोर्स नहीं अधूरा, आप अधूरे हैं। तो देखिए वॉल्यूम घटाने में कुछ सोचना ना यार, इतना तो दिमाग चलना चाहिए कि वॉल्यूम घटाने में मोल घटने की तरफ जाएगी। चलिए देखिए ध्यान से, है ना। अब बताना, एक पूछ रहे कि वॉल्यूम घटाने में नहीं बताया, तो वॉल्यूम घटाने को उस तरफ जाएगी जिस तरफ मोल कम होते हैं, इतना तो आप सोच सकते हैं ना। अब मेरे को बताओ, वॉल्यूम घटाने पे रिएक्शन किस तरफ जाएगी, जिस तरफ मोल्स कम होते हैं। डन, ये आपने पढ़ा हुआ है। तो वॉल्यूम घटाने पे वहीं जाती है जहां प्रेशर के बढ़ाने पे जाती है। तो बताओ प्रेशर बढ़ाने पे भी रिएक्शन कहाँ जाएगी, जिस तरफ नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं। तो ये लॉजिक आ गया। पी बढ़ाने पे रिएक्शन उस तरफ जाएगी जिस तरफ मोल्स कम होते हैं। चेक करो, पी बढ़ाने पे रिएक्शन उस तरफ जाएगी जिस तरफ नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं। तो बच्चे लॉजिक क्या है इसके पीछे, तो आप लॉजिक ऐसे दे दो कि भाई साहब जब आप प्रेशर को बढ़ाते हो तो वॉल्यूम घट जाता है। कहने कैसे, ऐसे। और जब वॉल्यूम घट जाता है तो एन बाई वी सिस्टम का बढ़ जाता है, क्योंकि वी घट गया है। कहेंगे ठीक है, कहेंगे ये सिस्टम पे तनाव आ जाता है। कहेंगे ओके, अब सिस्टम पे अगर ये तनाव आ गया तो सिस्टम इस तनाव को दूर करेगा। सिस्टम इस तनाव को कैसे दूर करेगा, तो आप कहेंगे सिस्टम इसकी जवाबी कार्रवाई करेगा। करें क्या करेगा, वो एन बाई वी को आपने घटाया, आपने बढ़ाया है, तो वो आपने तो बढ़ाया है ना, आपने बढ़ाया, तो सिस्टम क्या करेगा, कम कर देगा। सिस्टम उसको कम कर देगा। अब कम करने के दो रास्ते होते हैं, कौन कौन से दो रास्ते होते हैं, या तो न्यूमरेटर को कम कर दो, और या तो डिनोमिनेटर को, भाई एन को अगर एन बाई वी को घटाना है तो एन को या तो कम कर दो और या फिर वी को बढ़ा दो। ठीक। अब मेरे को एक बात बताओ, वी तो बदल नहीं सकता, क्यों, क्योंकि एक बार आपने प्रेशर बढ़ा के यहाँ पे नट टाइट करके आप चले गए। देखिए जब आप प्रेशर को बढ़ाएंगे तो इसका मतलब प्रेशर को बढ़ा के चले जाइए, फिर नट टाइट करके भाग जाइए। वॉल्यूम घट गया, परमानेंटली शिफ्ट हो गया यहाँ पे, अब नहीं बदलेगा वॉल्यूम, तो ये तो बदलेगा नहीं, तो एक ही चॉइस है ये। इसलिए कहते हैं कि प्रेशर के बढ़ाने पर रिएक्शन उस तरफ जाती है जिस तरफ मोल कम होते हैं। ये पूरा कंसेप्चुअल बात हो गई, और ऊपर ऊपर पैदल बात भी चल रही है। मेरे ख्याल से दोनों में से कोई एक तो आपके पास पहुंची गई होगी, और जो आपके दिमाग में ज्यादा पहुंच रही उसी से तय होता है कि आप कौन है। अगर आपको मतलब ये वाली नीचे वाली बिल्कुल नहीं समझ में आती है और ऊपर वाली मौज आ गई, मान लो ये वाली आप में मौज आ रही है, ये इसमें मौज आ रही है, तो समझ जाइए आप हैं बहुत लंबे में। और दोनों समझ में आ गई तो बहुत बढ़िया बात है। चलो भैया आगे बढ़े। अगला पॉइंट, चले चले 16 नंबर। एक बार और बोल दो, आप सवाल लगाते हैं, सवाल में बोलेंगे। देखो क्वेश्चन लगाए, क्वेश्चन है। देखो 3 क्वेश्चन फिर से आ गए आपके सामने। पहला सवाल यही, सब गैसियस है फिलहाल। देखो अगर मैं कभी नीचे कुछ लिखूं ना, आप समझ जाना गैसियस है। 17 नंबर स्लाइड पे आ जाओ, एक और रिएक्शन ले लो। 18 नंबर पे एक और ले लो। आपसे कहता है तीनों जल्दी से बताओ फटाफट क्या करना है। फिर प्रेशर को बढ़ा दिया मैंने मान लो, तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, ये पूछा सवाल। तो अगर आपको फटाफट लगाना तो आप दिमाग में सेट रखो, प्रेशर बढ़ने पे कहाँ जाती है, जिस तरह मोल्स कम होते हैं। बस खत्म। आप चेक करो, यहाँ कितने मोल दिख रहे हैं आपको, 1। यहाँ कितने मोल दिख रहे हैं आपको, 2। इस साइड 2। तो प्रेशर बढ़ा दिया आपने, रिएक्शन कहाँ जाएगी, जिस तरह मोल्स कम है। मोल्स कम किस तरफ है, कहाँ जाएगी, बैकवर्ड। तो अगर आपने प्रेशर को बढ़ाया है तो ये रिएक्शन बैकवर्ड चली जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट में क्या करेंगे, काउंटिंग करो। प्रेशर को बढ़ाने पे पूछेगा रिएक्शन कहाँ जाएगी, कहेंगे उस तरफ जिस तरफ मोल कम है। इधर कितने मोल है, 4। इधर कितने मोल है, 2। इस तरफ मोल कम है, कहाँ चली जाएगी,
फॉरवर्ड। ठीक है। तीसरा, प्रेशर को बढ़ा दिया, रिएक्शन कहाँ जाएगी? तो आप कहेंगे इधर भी मोल दो है, इधर भी मोल दो है, दोनों तरफ बराबर है, तो प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन उस तरफ जाती है जिस तरफ मोल कम हो, लेकिन दोनों तरफ मोल बराबर है, कहीं नहीं जाएगी, नो इफेक्ट। फिर सभी सवाल पूछेगा, कहीं जाना नहीं चाहती थी या जाना चाहती थी, किसी ने रोक दिया, क्या बोलोगे इस बार? है, जाना नहीं चाहती थी। ठीक बात है, रीजन भाई, रीजन भाई, क्योंकि जब आप प्रेशर को बदलेंगे तो क्या होगा? वॉल्यूम बदलेगा, और वॉल्यूम बदलने से जब आप प्रेशर को बदलेंगे तो वॉल्यूम बदलेगा, और वॉल्यूम बदलने से वॉल्यूम बदलता तो है, लेकिन V2 कट जाता है, और V2 कट जाता है तो QC वही आता है जो KC आता है, और अगर QC KC के बराबर है तो नो इफेक्ट। यही सेम रीजन, देखो सेम रीजन। ठीक है, जाना नहीं चाहती इस बार। ठीक बात है, समझ में आ गया रीजन कि भाई प्रेशर को जब आप बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम घट जाएगा, वॉल्यूम घटे या बढ़े कुछ भी हो, बदला, वॉल्यूम बदला तो V2 तो कट जाएगा ना, बदल के जो भी हो जाएगा वो कट जाएगा, कट जाएगा तो QC वही आएगा जो KC आ रहा है, तो बस खत्म, नो इफेक्ट। क्लियर मामला? चलो भाई, अब यहाँ पे कहते हैं स्टार पॉइंट लगाओ। क्या स्टार पॉइंट क्या है? कहते हैं इन केस ऑफ डेल्टा एन जी जीरो, इंग्लिश में लिख दो, स्पैमर्स, ओ माय गॉड, इन केस ऑफ डेल्टा एन जी जीरो, comma, semicolon, there will be no effect on changing the pressure at equilibrium. Okay, a very important point, इसको ब्लॉक में रखिए, चारों तरफ ताला मार दीजिए, कहीं जाने ना पाए। माय गॉड, क्या इसको बंद कर दो? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे चांद सितारे बना दो। भैया मेरे चांद सितारे, ठीक है, और यहाँ लिख दें MTR। ठीक है, क्लियर हुआ? तो डेल्टा एन जीरो वाले पे कोई इफेक्ट नहीं होता, देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन चेंजिंग द प्रेशर। ठीक है, तो लॉजिकल व्यक्ति तो पीछे वाली बात समझ ली, नहीं तो फिर आपके लिए है ये बढ़िया, हर तरीके से मैं आपको बता देता हूं। 19 नंबर पे आ जाइए। ठीक है, तो प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, कंसेंट्रेशन हो गया, कितने खत्म हो गए बताओ जल्दी से? बहुत डिटेल में बता दिया भैया सब कुछ, देखो ये सब बिल्कुल खोल डाला है मामला, सब सारे केस करा दिया आपको, कंसेंट्रेशन, वॉल्यूम और प्रेशर, सारे केस खत्म। अब कौन सा बताओ? अब अगला बताओ, अगला अगला कंसेंट्रेशन, वॉल्यूम, प्रेशर के बाद अगला कौन सा आता है? टाइप करो, टेम्परेचर। चलो कुछ लोग को तो याद है, चलो टेम्परेचर का। टेम्परेचर वाले में भी बहुत लोग परेशान रहते हैं, ध्यान दीजिए। पहली लाइन आप समझ गए होंगे, बताओ पहली लाइन कौन सी, यहाँ जो लिखने वाले हो क्या है? किसके लिए? शुरू में क्या लिखता हूं बताओ? हाँ आप बोले, सही बात। शुरुआत देखो यहां से करता हूं, देखो ये अपना पैदल लोगों के लिए पहली लाइन प्रस्तुत है, फिर से एक बार। आपकी जिंदगी में बर्नर आ गया है, किसी ने चुरा लिया था, दे गया है। पहली लाइन प्रस्तुत है पैदल भाइयों के लिए। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, on increasing the temperature, reaction will move in endothermic side। खत्म, कह रहा हो गया टेम्परेचर, लो कोर्स खत्म। ब्लॉक ये लीजिए, चांद सितारे हैं अपने पास खूब सारे, सजा दूंगा।
कह रहे टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है, कह रहे टेम्परेचर बढ़ाने पे रिएक्शन एंडोथर्मिक साइड में जाती है। कह रहे हमेशा, कह रहे हाँ हमेशा, कह रहे पक्का पक्का तुम्हारी कसम। बस खत्म हो गया। अब लॉजिकल आदमी थोड़ा पढ़ लेता है, वो क्या कहता सुनिए। लॉजिकल आदमी कहता कैसे, वो कैसे पूछता है हर चीज में। अब पैदल वाला तो याद कर, कह रहा ठीक है तुम्हारी कसम कर दी बस के खत्म, कि तुम्हारी कसम आप मस्त, बिल्कुल मान गया मैं। केस नंबर 1, 20 नंबर के बाद 21 नंबर, केस नंबर 2। सब गैसियस चल रहा है। आओ समझे, दो केस मैंने यहाँ पे क्यों बनाया, क्योंकि ध्यान दीजिए दो प्रकार की रिएक्शंस होती हैं। जैसे PCl5 है, अब रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो PCl5 जब आगे की तरफ टूट रहा होगा, PCl5 जब आगे की तरफ रिएक्शन जा रही होगी ऐसे, PCl3 और Cl2 में टूट रहा होगा, तो आपने हीट दी होगी, भाई मॉलिक्यूल तोड़ रहे हैं तो जनरली हीट देनी पड़ती है। तो आप कहेंगे जनरली जब मैं कुछ तोड़ता हूँ, है ना, डिसोसिएशन, तो हीट देनी पड़ी होगी, तो ये फॉरवर्ड साइड में हीट दी गई होगी, तो यहाँ लिख दिया मैंने Q कैलोरी, ठीक। और जब बैकवर्ड आऊंगा जनरली, तो बैकवर्ड में चीजें जुड़ रही हैं, ये दोनों जुड़ रहे हैं, और जुड़ करके PCl5 बना रहे हैं, तो एनर्जी रिलीज हो रही होगी, तो देखो पीछे जाओ तो रिलीज हो गई। तो ये लिखने का क्यू पहले आपको, पहला स्टेप है, टेम्परेचर का सवाल जब भी आप लगाएंगे तो पहला स्टेप है कि क्यू आप सही दिशा में लिखें, ठीक। अच्छा, इसी को कंफ्यूज करके आपको कैसे बताएगा वो, कभी कभी क्या कहेगा, अच्छा ये सही है गलत है, पहले तो बताओ ये सही है, ओके, ये समझ में आ गई बात। हेलो, ये क्यू कहाँ लिखा है, समझ में आ गई बात। अब क्या करता है देखो ध्यान से, वो कहेगा यहां से क्यू हटा दो ऐसे, आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या करेगा, कहेगा यहां लिख दूंगा -Q। अब बोल, अभी भी सही है, ओके, तो फिर वही कर लेते हैं फिर वापस। तो कभी आपको यहाँ -Q मिले तो आप भावुक मत हो जाइएगा, इसको ऐसे यहाँ से हटा लीजिएगा और यहाँ पे +Q लगा लेना। बात समझ में आ गई। तो ये मिलेगा आपको, कभी कभी कंफ्यूजन क्रिएट करता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि आप बहुत समझदार हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखिए इसमें दो साइड है, एक फॉरवर्ड साइड, क्यों झूठ बोल रहे, एक फॉरवर्ड साइड है और एक बैकवर्ड साइड है। देखिए फॉरवर्ड साइड में क्या होगा, फॉरवर्ड साइड में क्या होगा, देखो एनर्जी कंज्यूम हो रही है, देखो फॉरवर्ड साइड में आप जाएंगे तो एनर्जी कंज्यूम हो रही है, देखो हीट कंज्यूम हो रही है। तो फॉरवर्ड साइड कैसी साइड हुई बताओ, एंडोथर्मिक, ठीक है। और बताओ ये एंडो साइड हो गया, एंडोथर्मिक साइड। और बताओ बैकवर्ड कैसी होगी, ये बैकवर्ड कैसी होगी, बैकवर्ड में अगर आप जाते हैं तो, बैकवर्ड में जाएंगे तो एनर्जी रिलीज हो रही है, देखो क्यू रिलीज हो रहा है, PCl3 + Cl2 से मिलकर PCl5 बना और एनर्जी रिलीज हो गई, तो ये कैसी साइड हुई, एक्सोथर्मिक साइड, एक्सोथर्मिक साइड। आगे मैं समझ, यही काम आप दोनों में उधर भी कर लीजिए। पहला काम यही, ये स्टेप समझिए, स्टेप जब सवाल आएगा तो क्या करना है, इसमें भी यही काम करना है। N2H2 जब मिलेंगे अमोनिया बनेगा, तो जनरली जब भी, जनरली मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक्सेप्शन है कुछ, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जनरली जब भी दो चीजें मिलती हैं और जुड़ करके कोई एक चीज बनती है, तो एनर्जी जनरली रिलीज होती है। कोई चीज बन रही है, फॉर्मेशन हो रहा है, तो एनर्जी जनरली रिलीज होगी, तो ऐसे रिलीज करा दी, देखो N2H2 मिले, अमोनिया बना, एनर्जी रिलीज होगी। बैक बैकवर्ड जाओगे तो अमोनिया टूट रहा है, तो एनर्जी कंज्यूम होगी, सही बात है। फिर आप कहोगे दो रिएक्शन है, एक फॉरवर्ड डायरेक्शन है और एक बैकवर्ड डायरेक्शन है। तो बताओ फॉरवर्ड डायरेक्शन कैसी होगी भाई, कोई ऐसे मुझे फॉरवर्ड डायरेक्शन कैसी होगी, तो कहेंगे एनर्जी रिलीज हो रही है, एक्सोसाइड है। और कहेगा बैकवर्ड डायरेक्शन कैसी, देखो बैकवर्ड ऐसे जाके देखो एनर्जी कंज्यूम हो रही है ना, कंज्यूम हो रही है, तो एंडोसाइड। तो पहले साइड फिक्स कर लीजिए। फिर आपसे कहता है कि टेम्परेचर मैंने दोनों बढ़ा दिया, बताओ क्या आंसर आएगा। कह रहे यहाँ क्या किया, कह रहे टेम्परेचर बढ़ा दिया, कह रहे यहाँ क्या किया, कह रहे यहाँ भी टेम्परेचर बढ़ा दिया। कह रहे आप बताओ, आंसर टिक करना सिखा दो पहले। मान लो मेरे पास ज्यादा दिमाग नहीं है, मेरे को तो बस आंसर टिक करना है केवल, है ना, कहाँ यही पूछा जाता है नीट में ज्यादा। तो बताइए टेम्परेचर बढ़ने कहाँ जाएगी रिएक्शन, तो आप कह दो भाई साहब एंडोसाइड में जाएगी। कहाँ जाएगी, अभी पीछे लिखवाया ना, देखो ये एकदम स्टार बना के, टेम्परेचर बढ़ने पे कहाँ जाती है, एंडोसाइड में जाती है, तो एंडोसाइड पे टिक कर लीजिए, एक ही कंसेप्ट है।
एंडो साइड पे टिक करो तो इस पे टिक लग जाएगा, इस पे क्रॉस लग जाएगा, खत्म हो गया। तो आपसे पूछा टेम्परेचर बढ़ाने पे रिएक्शन कहाँ गई, एंडो साइड गई, और चेक किया तो एंडो साइड कौन सी थी, फॉरवर्ड, तो आपने बोल दिया फॉरवर्ड जाएगी। देखो ये फॉरवर्ड साइड है और ये वाली बैकवर्ड साइड। रिवर्सिबल रिएक्शन में दोनों साइड होती है, एंडो भी होती है और एक्सो भी होती है। तो आपने कहा टेम्परेचर बढ़ने पे कहाँ जाएगी, एंडो साइड, एंडो साइड पे टिक लगा दिया, इस पे टिक लग गया और फॉरवर्ड पे टिक लग गया, खत्म हो गया रिएक्शन। ये आंसर है, ये क्वेश्चन आया, ये आंसर आ गया। फिर आपसे पूछता है इसमें बताओ क्या करेंगे, कि टेम्परेचर बढ़ने पे कहाँ जाएगी, तो आप कह दो एंडो साइड में जाएगी और एंडो पे टिक लगा दो, एंडो पे टिक लगा दो, एक्सो पे क्रॉस लगा दो। तो बताइए एक्सो इस बार कौन सी थी, फॉरवर्ड थी, उस पर क्रॉस लग गया। एंडो बैकवर्ड थी, उस पर टिक लग गया। तो बताओ किस पर टिक लग गया फिर भैया, बैकवर्ड पे टिक लग गया। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि बैकवर्ड जाएगी, तो इस बार टेम्परेचर बढ़ाने पे बैकवर्ड चली गई, ऐसा भी हो सकता है। तो दो केस हैं, दोनों में अलग अलग आंसर आया, एक में टेम्परेचर बढ़ाने पे बैकवर्ड आई और पिछले वाले में टेम्परेचर बढ़ाने पे फॉरवर्ड गई। ध्यान दीजिए ये तो डिफरेंस क्रिएट हो गया, लेकिन एक सिमिलैरिटी है जो नहीं बदली दोनों में। दोनों में एक बात है जो कॉमन है, बताइए कौन सी बात कॉमन है दोनों आंसर में। कॉमन तो मैंने आपको बता दी, एक बार देखो फॉरवर्ड आंसर आया, एक बार फॉरवर्ड आंसर आया, टेम्परेचर बढ़ने पे फॉरवर्ड जाएगी, और एक बार आंसर क्या आया, टेम्परेचर बढ़ने पे बैकवर्ड जाएगी। दोनों में कॉमन आंसर बताओ क्या, एंडोसाइड। यहां भी क्या आंसर है कॉमन, एंडोसाइड, ठीक, क्योंकि ये बात कॉमन है, खत्म हो गया। तो ये तो मतलब हो गया पैदल तरीका, सवाल तो लग जाएगा ना आपसे, सवाल लग जाएगा। अब मुद्दा होता है रीजन और अंदर की बातें, अब उसके लिए फिर मतलब थोड़ा सा फिर से चलाना पड़ेगा, नहीं तो हो गया काम खत्म, कोर्स तो खत्म हो जाता है, कोर्स ऐसे खत्म हो जाता है, देखो कोर्स खत्म, बढ़िया मस्त चल रहा है, चूरन खाओ मस्त रहो बिल्कुल, है ना। आओ अंदर चलते हैं, थोड़ा सा कुछ तो होंगे, दो चार तो समझदार होते ही हैं, और नहीं होते तो भी मान के चलूंगा दो चार समझदार कसम कुछ तो बताऊंगा ये, क्योंकि मैं तो हूं ना, मतलब। अब सुनिए, अब सुनिए ध्यान से। अभी तक आपने जो स्ट्रेसेस पढ़े उसमें स्ट्रेसेस में अगर आप लिस्ट बनाएं तो कंसंट्रेशन, वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, अगला इनर्ट गैस आने वाला है, अभी आया नहीं है। अभी तक जितने लोग थे आपने इक्विलिब्रियम पे, एट इक्विलिब्रियम इनको बदला, इक्विलिब्रियम आ चुका था, इसको बदला, इसको बदला, इसको बदला, इसको बदला। इन चारों में से कोई एक ही व्यक्ति है जो केसी को बदल पाएगा, कौन है वो, टेम्परेचर। यानी कि अभी तक जो आप तीन पढ़ रहे थे उसमें कभी केसी नहीं बदला था, अभी तक जो आप पढ़ रहे थे उसमें कभी केसी नहीं बदला था। ये पहला आदमी है जो केसी को बदलने की हैसियत रखता है, पहला पॉइंट। ध्यान सुनिएगा मेरी बात, अब मैं थोड़ा कंसेप्चुअल बातें कर रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। तो ये पहला आदमी है जो केसी को बदलेगा, मतलब ये पहला ऐसा तनाव है जो केसी को बदलने की हैसियत रखता है। अभी तक कोई आदमी केसी नहीं बदल पाया था। ध्यान दीजिए, जब केसी नहीं बदला था तो कहते कर क्या रहे थे अभी तक, अभी तक क्यूसी बदल रहा था। अभी तक क्या बदल रहा था, अभी तक केसी नहीं बदल रहा था, अभी तक क्यूसी बदल रहा था। और क्यूसी बदल जाता था, कभी घट जाता था, कभी बढ़ जाता था। ये जब तीनों आप खेलते थे तो देख लीजिए, आप पीछे पलट के, पीछे पलट के आप देख लीजिए, क्यूसी बदलता था, जो क्यूसी बदलता था, चेक कर लो, क्यूसी बदलता था। तो अभी तक जो बदल, केसी वही रहता था, केसी थोड़ी चेंज होगा। तो बताइए क्यूसी बदलता था अभी तक, और क्यूसी के बदलने की वजह से, क्यूसी के बदलने की वजह से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता था। अभी क्या हो रहा है, अभी भाई साहब जब आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो ये पहला आदमी जो इस बार केसी भी बदलेगा, अभी तक केसी कभी नहीं बदला था। आप सुनिए मेरी बात, मान लो आपने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, इसको समझने का दो दो लॉजिक है कि एंडोसाइड में क्यों हुई। पहला लॉजिक सुनिए, पहला लॉजिक ये कहता है कि जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो आपने कैसे बढ़ाया टेम्परेचर को, कोई पूछेगा टेम्परेचर यहाँ बढ़ाया कैसे बढ़ाया, बस बोल देंगे बढ़ जाओ ना प्लीज, ऐसे बढ़ जाएगा क्या, हीट सप्लाई करेंगे, बर्नर लगाएंगे और ये सिस्टम बना होगा, इस सिस्टम के अंदर हीट सप्लाई करेंगे। तो आपने बर्नर लगा, बर्नर लगाया और ये एक सिस्टम में रिएक्शन चल रही थी और इसमें आप बर्नर लगा दिया, इसमें हीट सप्लाई कर दी। बताइए जब आप हीट सप्लाई करेंगे क्यों, तो आपने हीट इसको दी, जब हीट इसको मिली तो इसका टेम्परेचर बढ़ गया, तो टेम्परेचर जब बढ़ गया तो इसके अंदर हीट एक्स्ट्रा आ गई, तो सिस्टम चाहेगा जो एक्स्ट्रा हीट आई है उसको कम कर दिया जाए, तभी तो सिस्टम कंपनसेट कर पाएगा। सिस्टम उस दिशा में जाना चाहेगा जिस तरफ वो एक्स्ट्रा हीट को कंपनसेट कर दे। तो बताइए सिस्टम किस तरफ जाना चाहेगा, आपने हीट बढ़ा दी, हीट बढ़ा दी तो सिस्टम चाहेगा हीट को कंपनसेट कर ले। अब बताओ अगर आप बैकवर्ड गए, मान लो आप बैकवर्ड गए इस सवाल में, तो बैकवर्ड जाने पे देखो हीट और बन रही है, देखो अगर आप बैकवर्ड गए तो क्या होगा, ये दोनों मिलेंगे,
और ये PCl5 बनेगा, हीट और रिलीज होगी, तो क्या सिस्टम और गर्म हो जाएगा? तो आप तो चाहेंगे सिस्टम में हीट थोड़ी कंपनसेट हो जाए, कम हो जाए, तो आप बैकवर्ड नहीं जाएंगे। इसलिए आप कहाँ जाते हैं? फॉरवर्ड जाते हैं। फॉरवर्ड जाने से क्या होता है? एक्स्ट्रा हीट जो है वो कंज्यूम हो जाती है। क्या करने में? PCl5 को तोड़ने में। तो हीट थोड़ी कंज्यूम हो जाएगी, तो मामला थोड़ा ठंडा हो जाएगा, और ठंडा हो जाएगा तो सिस्टम अपने स्ट्रेस को हटा पाएगा। इसलिए रिएक्शन कहाँ जाती है? जिस तरह मामला ठंडा हो रहा हो। इसलिए कहाँ जाती है? एंडोसाइड जाती है। इसलिए कहाँ जाती है? एंडोसाइड जाती है। क्लियर मामला? यहाँ पे आ जाइए, यहाँ भी आप यही समझाएंगे। एक रिएक्शन चल रही थी, उसको आपने हीट सप्लाई की, और हीट सप्लाई करने का मतलब आपने उसको गर्म कर दिया। जब गर्म कर दिया तो सिस्टम चाहेगा कि हीट को ठंडा किया जाए। हीट को ठंडा करने के चक्कर में वो कहाँ जाएगी? जिस तरफ हीट कंज्यूम हो रही हो। हीट कंज्यूम हो रही हो, बताइए हीट कंज्यूम, हीट ये कंज्यूम किस तरफ हो रही है? इधर। अगर आप इधर चले गए, इधर, तो क्या होगा? और हीट बनेगी। देखो इधर चले गए तो और हीट बनेगी, और हीट बनेगी तो सिस्टम का स्ट्रेस तो और बढ़ेगा। तो आप इधर मत जाओ, और अगर आप इधर चले गए तो हीट देखो कंज्यूम हो रही है, तो हीट कंज्यूम हो जाएगी, सिस्टम ठंडा हो जाएगा, इसलिए सिस्टम इधर जाता है। इसलिए टेम्परेचर बढ़ने पे हर बार सिस्टम उस तरफ जाता है जिस तरफ हीट कंज्यूम हो जाए। कितनों को पहला ही तरीका समझ में आया? ठीक है। अब दूसरा सुनिए, और लॉजिकल तरीका सुनिए, और मचाते हैं थोड़ा सा। अब अगर आप और लॉजिकल व्यक्ति, तो आप उससे कहिए कि भाई साहब जब आप टेम्परेचर को देखिए, इससे भी ज्यादा, ये तो लोग ठीक है समझ लेते थोड़ा बहुत, इससे भी ज्यादा लॉजिकल सुनिए। इससे भी ज्यादा लॉजिकल तरीका ये है कि हीट को एज अ सब्सटेंस ट्रीट करिए। कभी भी आपको कुछ याद भी ना रहता हो तो आप कंसेप्ट से चलिए, हीट को एज अ सब्सटेंस ट्रीट करिए। बताइए हीट अगर यहाँ एक सब्सटेंस की तरह ट्रीट हो, तो हीट आप इस तरफ ऐड कर रहे हैं PCl5 की तरफ, तो आप उससे पूछिए भाई साहब क्या हुआ? कह रहा सिस्टम में बर्नर लगाया, ठीक है लगा दिया। फिर क्या हुआ? हीट सप्लाई की, ओके कर दी, तो यानी कि आपने हीट को बढ़ा दिया। आपने हीट को बढ़ा दिया। जब हीट को बढ़ाएंगे तो वो पूछ रहा है रिएक्शन कहाँ जाएगी, आगे या पीछे? तो उससे पूछो भाई साहब क्यू जो लिखा है ना, क्यू, वो एक सब्सटेंस की तरह ट्रीट करो। किसके बगल में लिखा हुआ है? किसके बगल में लिखा हुआ है? PCl5 के बगल में। तो जैसा PCl5 का हाल होगा, वैसा ही क्यू का हाल होगा। तो उसने पूछा क्यू बढ़ाने पे कहाँ जाओगे? उसने बोला हीट करने पे कहाँ जाओगे? उसने बोला टेम्परेचर बढ़ाने पे, क्यू बढ़ाने पे कहाँ जाओगे? उससे पूछो PCl5 बढ़ाने पे कहाँ जाते हो? उससे पूछो PCl5 बढ़ाने पे कहाँ जाते हो? कहता फॉरवर्ड। कहते हैं आंसर दे दिया तुमने, मौज आ गई तो तोड़ डाली। समझ पा रहे हैं? उसको धीरे से बुलाएंगे एग्जामिनर को, उससे पूछेंगे भाई साहब क्यू इस तरफ जुड़ा हुआ है? कह रहे हाँ जुड़ा हुआ है। कह रहे पूछा क्यू बढ़ाया हीट सप्लाई की, कहाँ जाओगे? उससे पूछो PCl5 बढ़ाने पे कहाँ जाते हो? उसने बोला फॉरवर्ड। का तुमने आंसर दे दिया, जो मस्त रहो OMR बात। कुछ भी याद नहीं करना है, सब लॉजिकल है, सब लॉजिकल है। हीट को सब्सटेंस की तरह ट्रीट करना है। जरा यहाँ पे आइए, यहाँ पे आइए। उसने बोला इस बार क्या होगा? इस बार सुन लेना जरा, इस बार भी सुन लेना, फिर और खेलते हैं। बताना। उसने बोला इस बार मैंने सिस्टम को गर्म किया, बर्नर लगा दिया, रिएक्शन कहाँ जाएगी? हीट सप्लाई की तुमने, ओके, इसको बढ़ा दिया तुमने, इसको बढ़ा दिया, हीट सप्लाई की, टेम्परेचर बढ़ाया, कहाँ जाएगी रिएक्शन? तो आप उससे पूछो भाई साहब इधर किस तरफ प्लस लिखा हुआ है? इस तरफ लिखा हुआ है। तो किसकी तरह ट्रीट हो रहा है? क्यू किसकी तरह है? अमोनिया की तरह। क्यों किसकी तरह? अमोनिया की तरह। उससे बोलो कि भाई साहब जब आपने हीट सप्लाई की, कहाँ जाओगे? फॉरवर्ड बैकवर्ड। उसने पूछा आपसे, उससे पूछो अमोनिया बढ़ाते हो तो कहाँ जाते हो? उससे बोलो अमोनिया की तरह ही तो हीट है। इस बार इस बार हीट प्रोडक्ट की तरह है, इस बार हीट प्रोडक्ट की तरह है, पिछली बार हीट रिएक्टेंट की तरह थी। उससे बोलो भाई साहब क्यों किस तरह है? अमोनिया की तरह है। पूछो अमोनिया बढ़ाने पे कहाँ जाते हो? कहेगा अमोनिया बढ़ाने पे तो बैकवर्ड जाते हैं, अमोनिया बढ़ाने बैकवर्ड जाते हैं। कहे तुमने आंसर दे दिया, यही तो जाना है। मौज आ गई तो तोड़ डाली। थोड़ा मैं रिलैक्स कर लेता हूँ, लाइफ में रिलैक्स करना बहुत जरूरी है। ठीक है। अच्छा एक आखिरी बात सुन लीजिए, बस निकल लीजिए उसके बाद। आखिरी बात सुन लीजिए, निकल लीजिए। आखिरी बात ये कि बताइए, मैंने बोला आपको जब आप टेम्परेचर को बदलते हैं, अब सुनना ध्यान से, अब मैं सब कनेक्ट कर दूंगा 1 सेकंड के अंदर, सुनिएगा ध्यान से बस। मतलब 2 4 10 10 सेकंड लीजिएगा और सुनिए ध्यान से। मैं क्या बोल रहा हूँ? टेम्परेचर एक अकेली ऐसी चीज है जिसको बदलने पे केसी बदल जाता है। अभी तक केसी कभी नहीं बदला था, अब की केसी बदलेगा। केसी क्यों बदलेगा? ध्यान सुनिए। आपने बोला आपने बोला कि, अब जरा चैट रोकना, जरा एक बार सुनना ध्यान से। आपने जब हीट सप्लाई की, इस वाले सवाल में हीट सप्लाई की, मेरी बात सुनना ध्यान से। जब हीट सप्लाई की तो बताना, मैंने कहा हीट को PCl5 की तरह ट्रीट करना है, रिएक्टेंट की तरह ट्रीट करना है, ठीक है। अब मेरी बात सुनना ध्यान से। जब आपने हीट सप्लाई की तो सिस्टम ने हीट को कम करने के लिए PCl5 जिस तरफ खत्म करने के लिए ले जाते तो उस तरफ आप फॉरवर्ड ले गए, ठीक। अब जब आप फॉरवर्ड ले गए, देखो लॉजिक क्या है, एक सिस्टम था, इक्विलिब्रियम पे था, आपने हीट सप्लाई की, आपने गर्म कर दिया, सिस्टम चाहेगा हीट कंपनसेट हो जाए,
तो सिस्टम, जैसे आप PCl5 सप्लाई करते तो सिस्टम क्या चाहता था, PCl5 कंपनसेट हो जाए, वही तरीका। तो हीट कंपनसेट हो जाए तो रिएक्शन चलेगी फॉरवर्ड। अब जब रिएक्शन फॉरवर्ड चलेगी, हीट को निपटाने के चक्कर में रिएक्शन फॉरवर्ड चलेगी, लेकिन ध्यान दीजिए जब रिएक्शन फॉरवर्ड चली जाएगी और इक्विलिब्रियम आपको दोबारा मिलेगा, तो जब इक्विलिब्रियम दोबारा मिलेगा तो उस पर रिएक्शन फॉरवर्ड भी तो जा चुकी होगी, और रिएक्शन अगर फॉरवर्ड जा चुकी होगी हीट को निपटाने के चक्कर में, तो क्या ये दोनों बढ़ गए होंगे, ये दोनों बढ़ गए होंगे। भाई रिएक्शन फॉरवर्ड चलेगी ना हीट को निपटाने के चक्कर में, तो ये दोनों बढ़ गए होंगे और ये घट गया होगा। तो बताइए जब आप केसी लिखेंगे नया वाला, केसी जब आप लिखेंगे नया वाला, तो केसी क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। केसी क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो बताइए इसको निपटाने के चक्कर में, हीट को इस क्वेश्चन में निपटाने के चक्कर में ये दोनों जो प्रोडक्ट है ये बढ़ गए होंगे, और अगर ये प्रोडक्ट बढ़ गए होंगे तो ये नए इक्विलिब्रियम पे आपको ज्यादा मिलेगा, और ये जो रिएक्टेंट है नए इक्विलिब्रियम पे आपको कम मिलेगा। तो बताइए पी बढ़ गया, आर घट गया, तो क्या केसी बढ़ जाना चाहिए, केसी बढ़ जाना चाहिए, और केसी बढ़ तो जाता ही है। क्योंकि ध्यान दीजिए जब आप, ये रिएक्शन कैसी है, इस रिएक्शन को आप कैसा नाम देंगे, फॉरवर्ड साइड से बोलते हैं, बैकवर्ड से बोलते हैं, अगर रिएक्शन पूछी जाए फॉरवर्ड से, बताओ कैसी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक। तो आपसे कोई पूछेगा कैसी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक। और बताइए एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ने पे केसी क्या होता था, बढ़ता था। कब, जब लोग पढ़ते थे मॉन्टॉफ इक्वेशन, और केसी बढ़ा ही तो है, देखिए ध्यान से। एंडोथर्मिक में जब टेम्परेचर बढ़ाते थे तो केसी बढ़ जाता था। तीसरा लेक्चर करीब, या दूसरा या तीसरा लेक्चर जब आप पढ़ते थे मॉन्टॉफ, ये पुराना कंसेप्ट है। और ये देखिए ली चैटलियर, ये नया कंसेप्ट है। जब आपने हीट सप्लाई करी, हीट सप्लाई की, तो रिएक्शन उसको निपटाने के चक्कर में फॉरवर्ड चली गई, तो प्रोडक्ट बढ़ गया और रिएक्टेंट कम हो गया, तो केसी बढ़ गया। यही तो मैंने पहले बोला था, टेम्परेचर बढ़ने पे केसी बढ़ जाता है। मौज आ गई तो तोड़ डालिए, तोड़ डालिए, रुकना नहीं चाहिए मामला। यहाँ पे कैसे समझाएंगे, यहाँ पे कैसे समझाएंगे, यहाँ पे कहेंगे ब्लॉक के अंदर, जरा यहाँ भी सुन लेना ध्यान से, यहाँ भी ब्लॉक के अंदर सुन लेना। आपसे कहता है कि मान लो मैंने इसमें जब टेम्परेचर बढ़ाया, जब मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या हुआ, हीट सप्लाई की। जब हीट सप्लाई की, सुनना ध्यान से, जब हीट सप्लाई की तो क्या हुआ, हीट सप्लाई की तो भैया ये हुआ कि इसको निपटाने के चक्कर में, इस हीट को निपटाने के चक्कर में रिएक्शन बैकवर्ड चलेगी, इस हीट को निपटाने के चक्कर में रिएक्शन बैकवर्ड चलेगी, और जब बैकवर्ड चलेगी तो बताना ये जो प्रोडक्ट था वो कम हो गया, ये प्रोडक्ट कम हो गया, और ये जो रिएक्टेंट थे ये बढ़ गए। तो बताओ केसी क्या होता है, केसी होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। और बताओ इस बार हीट को निपटाने के चक्कर में आप रिएक्शन को कहां भेज चुके हैं, आप रिएक्शन को बैकवर्ड भेज चुके हैं। जब बैकवर्ड भेज चुके हैं तो प्रोडक्ट कैसा हो गया, प्रोडक्ट कम हो गया, और जब प्रोडक्ट कम हो गया, रिएक्टेंट बढ़ गया, तो क्या केसी कम हो जाना चाहिए। और यही तो हमने पढ़ा था, याद करो, टेम्परेचर बढ़ने पे केसी कम हो जाता है। कब, जब रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। बताइए इसकी फॉरवर्ड साइड कैसी है, एक्सो, तो इसको क्या बोलेंगे आप, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो इसका ना एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हम लोगों ने पहले पढ़ा था वॉन्टॉफ में, कि टेम्परेचर बढ़ने पे केसी कम हो जाता है। अभी देखिए ली चैटलियर इससे जुड़ चुका है, जब आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो उसको निपटाने के चक्कर में रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, और जब बैकवर्ड जाएगी तो ये दोनों बढ़ जाएंगे और ये घट जाएगा प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट घट गया, रिएक्टेंट बढ़ गया, केसी कम हो गया। इसीलिए तो कहते हैं एक्सो में टेम्परेचर बढ़ने पे केसी कम हो जाता है। ये चल रहा है वॉन्टॉफ, ये चल रहा है ली चैटलियर, दोनों आपस में बातें करते हैं। अब जरा ध्यान सुनिएगा मेरी बात, ऊपर चल रहा है ये कौन, ये चल रहा है ली चैटलियर। देखो ये जो नीचे चल रहा है लॉजिक, ये ली चैटलियर है। ऊपर और लॉजिक क्या है, ये वॉन्टॉफ इक्वेशन है, वॉन्टॉफ ली चैटलियर मिल गए। वॉन्टॉफ आई कहां से, कोई पूछे वॉन्टॉफ आई कहां से, तो आप कहेंगे वॉन्टॉफ आर्रेनियस से आई है। आर्रेनियस कहां से आई है, आर्रेनियस केमिकल काइनेटिक्स से आई है। तो केमिकल काइनेटिक्स, आर्रेनियस, वॉन्टॉफ, ली चैटलियर, क्या सब जुड़ चुके हैं, तोड़ डालिए। अब नहीं रुकना चाहिए, अब नहीं रुकना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट है भैया, यहां मिलता है मोक्ष। अब आपको समझ में आएगा क्यों बोलता हूं मैं। इसके आगे क्या पढ़ाओगे, धरती पे कुछ है ही नहीं पढ़ाने को, अंत कर दिया ना। जहां भी आप अंत करेंगे उसके आगे आपको मिलूंगा मैं, ये वादा है। क्योंकि मोक्ष तक लोग सोच भी नहीं पाते, ये मोक्ष है, अंत है। नमस्कार, जय भारत। सेशन में अगर आपको जोरदार मजा आया तो आप हर तरफ इसको फैला दीजिए, मचा दीजिए, और लोगों को बताइए। जहां पे आप हेड्स डेडिकेट करते हैं वहां अपने व्यूज लिखिएगा, आपको ली चैटलर कैसा लगा आज। ठीक है, खत्म करते हैं सेशन आज का। ये पूरा रिवाइज कर लीजिएगा, पूरा रिवाइज कर लीजिएगा। सारी बातें मैंने आपको बता दी, एक एक चीज समझा दी। अगले टर्न पे खूब सारे सवाल लगा के इसको निपटा देंगे। ली चैटलर बंद होगा, और ली चैटलर के बाद एक वेपर डेंसिटी का कंसेप्ट बनता है, उसका केमिकल इक्विलिब्रियम खत्म हो जाएगा, फिर आयनिक शुरू होगा। ठीक है, नमस्कार, जय भारत। प्रोफाइल सब लोग फॉलो कर लीजिए, वहां पे आप जो कमेंट लिखना चाहें वो लिखिए। अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं। नमस्कार, जय भारत।